गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग थोड़ा देर कर दिए। देर इसलिए हो गई, थोड़ा भाई टेक्निकल इश्यू हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग ऑन टाइम ही है। हमने फिर इसे रिशेड्यूल किया और सेशन आपका अब ऑन टाइम शुरू कर दिया है। और आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये इस बीच में हम लोग ने सेशन लिया है सिर्फ आप और सिर्फ आपके लिए। आप लोग की पढ़ाई जारी रहे। और इस सेशन में हम लोग कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स कवर कर लें। और अभी एग्ज़ाम भी, बहुत सारा एग्ज़ाम आपका लगा हुआ है। स्टेनोग्राफर है, फिर आपका सीपीओ है, फिर दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो सभी एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैंने ये सेशन को मतलब कंटिन्यू रखा है। एक दिन का गैप रहता है, कभी 2 दिन का गैप रहता है, फिर भी हमारा कोशिश होता है कि भाई ये सेशन कंटिन्यू रखें। ठीक है। दूसरी बात है कि एक और बात बता दें कि ये जो आपका सेशन है, जो हम बोर्ड पे लिखते हैं, जितने भी वर्ड्स को लिखते हैं, सारे वर्ड्स जो आपका ये बोर्ड का पीडीएफ है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और ये टेलीग्राम चैनल, हमारा टेलीग्राम चैनल भी सेम है जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी लोग जुड़े हैं सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ये सेशन आपके लिए वाकई में यूजफुल सेशन है। जहाँ बात अगर आए वोकैब की, तो वोकैब जो है आप ऐसे मत पढ़िए। वोकैब को पढ़ने का मीनिंग है कि आप उसको देखिए, जब तक उसका कोलोकेशनल यूज नहीं समझेंगे, प्रीपोजिशनल यूज नहीं समझेंगे, तब तक आपको मज़ा नहीं है। तब तक मज़ा नहीं है। और तभी आपको एग्ज़ाम में भी फ़ायदा होने वाला है, ये दिमाग में रख लीजिएगा सभी लोग। एग्ज़ाम में फ़ायदा तभी होगा जब आप लोग इसका यूजेस समझेंगे। ठीक है। तो चलिए, जितने भी लोग हैं, जितने लोग देख रहे हैं, 4 लोग अभी देख रहे हैं फिलहाल, तो कोई बात नहीं भाई। सर अलाउंस मिंट, अलाउंस मिंट, हाँ ये प्राइमरी बुकलेट से डिफरेंट वर्ड्स। ये प्राइमरी जो बुकलेट है हमारा ना, उससे वर्ड ये डिफरेंट है। ये इंटरमीडिएट लेवल का है। जो प्रिलिमिनरी बुकलेट था उससे ये डिफरेंट वर्ड्स है इसमें। चले, प्रिलिमिनरी बुकलेट से ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये आप दिमाग में रख लीजिएगा। और ये सारे, ये जो बुकलेट है हमारा, ये बुकलेट आपको कहाँ मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। बुकलेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, इंग्लिश बाय सुशील सर, आप वहीं जाके आपको ये मिल जाएगा। तो सेशन अब शुरू कीजिए विदाउट एनी डिले। चलें। और आपको मैं बता, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग भाई। थोड़ा देर हुआ, थोड़ा ये टेक्निकल इशू हो गया था। थोड़ा जो पिक्चर क्वालिटी था अच्छा नहीं आ रहा था मेरे भाई, तो मैं पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सही कर रहा था, और कुछ नहीं। चलिए सेशन शुरू करेंगे। लीजिए, वो ये वर्ड्स जो है आपका इंटरमीडिएट लेवल वाली बुक है। ठीक है। ये बुकलेट थोड़ा अलग है, ध्यान दीजिएगा। तो इंटरमीडिएट वाली बुकलेट जो है थोड़ा सा अलग है। किससे अलग है? तो आपका जो प्रिलिमिनरी बुकलेट था, जो हमने फाउंडेशन में पढ़ाया है, ठीक है ना। चलिए शुरू करें सेशन। और सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि ये आपको जो पीडीएफ है, आप पीडीएफ के लिए कहाँ जाओगे मेरे भाई, तो ध्यान दीजिएगा। सारी पीडीएफ जो है आपको, पीडीएफ्स जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा अभी, सभी के सभी आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल जो लोग नए बच्चे होते हैं उनके लिए ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल जो है आपका इंग्लिश बाय सुशील सर, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि सारी पीडीएफ, चाहे आपको जो पीडीएफ है जनरल पीडीएफ वो, चाहे ये जो क्लास पीडीएफ है वो, दोनों इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, आपको यहाँ मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है। ऑफिसर और साथ में देखिए खोजेंगे सुशील सर, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सबसे पहला काम ये। ठीक है। यहाँ सबको मिल जाएगा। क्या है प्रे और प्रीडेटर में क्या डिफरेंस आते हैं क्वेश्चन। प्रे, देखिए प्रे जो है आपका शिकार हुआ, पीआरई भाई, प्रे जो है शिकार हुआ। बात समझे? शिकार का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मानो कि आप किसी का हंट करने, शिकार करने जा रहे हो, ठीक है, तो शिकार वो सेंस हुआ। प्रीडेटर मतलब क्या होता है? जो शिकार करके खाता है, प्रीडेटर्स उसको कहते हैं, शिकार करके खाता है। बात समझ रहे हो? चलिए, कानपुर से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बहुत बहुत खुश रहिए बच्चे। ठीक है। तो का मतलब होता है कि जो आपको डिपेंडेंट है अपने किसके लिए, भोजन के लिए, हंटिंग पे, शिकार खाने वाले प्रीडेटर कहते हैं, प्रीडेटर्स
कौन होते हैं? जो शिकार करके खाते हैं, ठीक है। और प्रे जो है सिंपली ये शिकार होता है, इसलिए दिमाग नहीं लगाना है। चलिए फर्स्ट वर्ड से शुरू करें हम लोग। फर्स्ट वर्ड आपके सामने है, वो है बिविच। देखिए बिविच जो है ये वर्ब है, ठीक है। बिविच जो है वर्ब है, ध्यान दीजिएगा, बिविच वर्ब है। और बिविच जो दिया है वर्ब, देखिए इसका डिफिनेशन क्या है? टू अट्रैक्ट समवन ग्रेटली, इसका ये डिफिनेशन है। डिफिनेशन ये है भाई, बिविच का मतलब होता है किसी को अपने तरफ आकर्षित करना, आकर्षित करना, बिविच ये वर्ब है, V1, ठीक है। चले आगे क्या दिया, इसका सिनोनिम की बात करते हैं। सिनोनिम आपने पहले भी पढ़ा होगा, टू इन्फेचुएट। इन्फेचुएट का मतलब ये होता है अपने तरफ आकर्षित करना, इन्फेचुएट समबडी, दैट इज टू अट्रैक्ट समबडी। अब देखो इन्फेचुएट के लिए सिनोनिम्स अगर बात करें, बहुत सारा इसमें वर्ड है। हम कुछ सिंपल सा वर्ड पहले आपको लिख रहे हैं, लिखिए मेस्मेराइज। मेस्मेराइज, MES, मेस्मेराइज। ये Z से भी हो सकता है और S से भी होता है, मेस्मेराइज। बात समझ में आया? ये है वर्ड आपको मेस्मेराइज, दिमाग में रखा है। अगला देखें, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है सामने, स्पेल बाइंड। स्पेल बाइंड, बात समझो, स्पेल बाइंड। स्पेल बाइंड का मतलब समझते हो? ये भी आपको है किसी को अपने तरफ क्या आकर्षित करना, मोहित करना। बात समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट, स्पेल बाइंड के बाद आप देखेंगे, मतलब सिंपल ही वर्ड है लेकिन अच्छा वर्ड है। एक वर्ड आपने सुना होगा, हिप्नोटाइज, HY, हिप्नोटाइज। आपका हिप्नोटाइज, ये भी देखिए ZE लिख सकते हैं या आप SC भी लिख सकते हैं, हिप्नोटाइज वर्ड लिख सकते हैं। देखो स्पेल माइंड लिखे, चूंकि V1 के रूप में दिया है तो V1 के रूप में ही हमको देना पड़ेगा, ये V1 है, ठीक है। ये आपका हिप्नोटाइज। अब देखो कुछ वर्ड्स हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखिए वर्ड लिखे इंचेंट, ENCHANT, इंचेंट। ये देख लीजिए वर्ड इंचेंट, ENCHANT, इंचेंट। एक वर्ड है हमारा इनामर, ENAMOUR, इनामर, लिख लिया, ENAMOUR, इनामर। ये वर्ड आप लिख ले, ठीक है। करिश्मा, देखो करिश्मा जो है ये आपका वर्ब नहीं है, करिश्मा जो है ये नाउन फॉर्म होता है, करिश्मा नाउन फॉर्म होता है और उससे बनता है क्रेस्मेटिक, TIC हो जाता है। बात समझे? कैप्टिवेट आप लिख सकते हैं, लिखिए वर्ड लिखना है तो आपको मैं सिनोनिम्स लिख रहा हूँ इसका, लिखिए यहाँ पे कैप्टिवेट लिखा जा सकता है, लिखिए कैप्टिवेट, सिंपल वर्ड है, लिखा जा सकता है कैप्टिवेट, लिखिए, लिख लिया कैप्टिवेट। तो कैप्टिवेट भी आपका सिनोनिम है, ठीक है। अब देखो इसका उल्टा जो दिया, डिसइंचेंट दिया, जो हमने लिखा है इंचेंट, डिसइंचेंट, डिसइंचेंट, याद आएगा? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा जो दिया, ये वर्ड आप जरा ध्यान से देखिएगा, इससे जो निकला ये डिराइवेटिव है। DR डॉट का मतलब क्या होता है? डिराइवेटिव। डिराइवेटिव क्या होता है? कोई वर्ड से दूसरा वर्ड निकल गया है, जैसे अगर वो V1 है, बात समझ रहे हो, अगर वो V1 है मेरे भाई, तो ये देखिए बिवीचिंग, ये आपका एडजेक्टिव फॉर्म बन गया। ऐसे हम जानते हैं बिवीचिंग जो होता है V4 हो गया। अब V4 हो गया तो याद रखिए V4 हमारा एडजेक्टिव के रूप में बहुत बेहतरीन यूज होता है उसका। बिवीचिंग अगर लिखा है एडजेक्टिव है, और ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये इसका कोलोकेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये कोलोकेशन है और ये नाउन है मेरे भाई, ये सभी के सभी नाउन है। बिवीचिंग ब्यूटी, बिवीचिंग स्माइल, बिवीचिंग परफॉर्मेंस, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अगर मानो बिवीचिंग ब्यूटी माने सुंदरता है, कैसी सुंदरता है? तो वही मोहित करने वाला, ठीक है, अट्रैक्ट करने वाला। आप जानते हो V4 एडजेक्टिव क्या, वाला का सेंस देता है, तो ये क्या है, वाला, ये देखो ये अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाला, या आकर्षक बोलिए तो ज्यादा अच्छा है, हिंदी में आकर्षक बोल दीजिए डायरेक्ट। तो इसका सिनोनिम जो है, ये बिवीचिंग का सिनोनिम है आपको अट्रैक्टिव। अगर स्माइल भी है, परफॉर्मेंस भी है, तो आपका सबका सब बिवीचिंग। और इसी से हम V4 बना सकते हैं इसके सिनोनिम्स को भी, कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग। एक वर्ड है फैसिनेट, आप लिख सकते थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं फैसिनेटिंग, ज्यादा अच्छा रहे, लिखिए फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग लिख दें, तो ये आपका फैसिनेटिंग क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा V4 में, एडजेक्टिव के रूप में। बात समझ रहे हो ना? तो ये आपका पर्सनालिटी भी बिवीचिंग हो सकता है, कोई इशू नहीं है, एकदम सही है। चले तो फैसिनेटिंग में हमने वर्ड लिख दिया। आप देखो यहाँ पे इनफैचुएटिंग, मेस्मराइजिंग, स्पेल बाइंडिंग, इंचेंटिंग, इनामडिंग, कैप्टिवेटिंग, हिप्नोटाइजिंग, देखो वर्ड था ना, सब हम V4 एडजेक्टिव यहाँ दे सकते हैं। इसका देखिए एक ही उल्टा दिया है, उल्टा डिसइंचेंट दिया। डिसइंचेंट क्यों दिया? मतलब डिसइंचेंट से क्या होता है कि आपको अपने तरफ खींचेगा नहीं, मतलब क्या करेगा, दूर भगाएगा। डिसइंचेंट का मतलब होता है जिसके लिए आप वो सब कुछ भी, रिपेलिंग वर्ड होगा, रिपेलिंग। डिसइंचेंटिंग का मीनिंग रिपेलिंग, दूर भगाने के लिए, रिपेलिंग। बात समझ रहे हो? अगला चलते नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं बायफरकेट। देखो बाय लगा है, बाय का मतलब टू होता है, बाय मीन्स टू। फरकेट, देखो फरकेट मीन्स क्या, डिवाइड एक तरह से। अब देखो टू डिवाइड, और डिवाइड है तो देखिए डिवाइड इनटू टू, बात समझे, डिवाइड इनटू टू, दैट इज बायफरकेट।
अब देखिए यहाँ पे इसका जो दिया है बाइफरकेट मींस हो गया डिवाइड करना दो में, खासकर बाय अगर दिया है तो दो होगा। इसका एंटोनिम दिया है तो क्या लिख सकते हैं लिखा है टू ज्वाइन। अगर एंटोनिम की बात करें तो आप कुछ भी लिख सकते हो, टू ज्वाइन लिख सकते हो, टू यूनाइट लिख सकते हो, यूनाइट जोड़ना है मिलाना है तो आप इसका लिख सकते हो, मिलाना जोड़ना चलेगा, बात समझे। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वर्ड हमारा है बोन होमी। देख रहे हो बोन होमी जो है अच्छा वर्ड है। बोन होमी मीन्स क्या, देखिए ये आपका नाउन फॉर्म है, ये आपका नाउन फॉर्म होता है, ये बाइफरकेट था, ये आपका वर्ब था। देखिए बोनहोमी जो है इसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस का मतलब क्या है, मतलब जो आपका माहौल है बोनहोमी का, सही है, मतलब माहौल जो बोनहोमी का है मतलब कि भाईचारे का या आप बोलिए मित्रता का वो बना रहे, ये बोनहोमी है। बात समझो, ये एक अच्छा सा वर्ड है, आपका नाउन फॉर्म है फ्रेंडलीनेस। जितना भी आप वर्ड पढ़े हो किसके लिए, फ्रेंडली के लिए, फ्रेंडली नहीं बोलते, फ्रेंडली रिलेशन है इनका, फ्रेंडली बंदा है ये, तो फ्रेंडली टाइप का जो भी वर्ड आपका था उसको नाउन फॉर्म में आप क्या करो, कन्वर्ट कर लो। बात समझे, जैसे ये दिया है क्या फ्रेंडलीनेस, तो एक वर्ड आपका दिया है एफेबल, तो एफेबिलिटी, एफेबल से बना लीजिए एफेबिलिटी। अगर वर्ड लिखा है क्या एमिएबल, तो बना लीजिए एमिएबिलिटी। बात समझ रहे हो, तो आप लिखें इसको, वर्ड इसका सिनोनिम्स देना। देखो ये उल्टा तो दिया है क्या, देखिए ये उल्टा है एसरबीटी। एसरबीटी जो है करवापन, करवापन समझते हो ना, तो करवापन क्या नहीं, यानी आपका एक तरह से क्या है, ये आपको अच्छे रिलेशन नहीं है, बात समझे, उसके लिए करवापन इसीलिए यूज किया। तो आप यहाँ पे जब बोनहोमी की बात करेंगे तो सिनोनिम्स में फ्रेंडलीनेस, कॉर्डियलिटी या एफेबिलिटी, जेनियलिटी या आपका एमिएबिलिटी सब लगा सकते हो, हाँ कॉर्डियलिटी भी लगा सकते हो, तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। लेकिन जब आपको एंटोनिम में जाओगे ना, तो एसरबीटी अगर दिया है मेरे भाई एसरबीटी, तो एसर्बिक, एसर्बिक होता है ना, एसर्बिक आपका क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा एसर्बिक, उसी से बना एसरबीटी। तो आप लिख सकते हो क्या बिटरनेस, एसरबीटी मीन्स बिटरनेस, करवापन, कटुता, तो ये बिटरनेस आप लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिखेंगे, बिटरनेस लिखिए, एक वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे हम, बात समझे, आप लिखिए यहाँ पे बिटरनेस, ये आपका बिटरनेस हो जाएगा, इसके यहाँ पे लिख देंगे हम, बात समझे बिटरनेस। और ये फ्रेंडलीनेस के जगह आपको कुछ अगर वर्ड्स लिखना है तो आप लिखें, फ्रेंडलीनेस के जगह आप लिखिए कॉर्डियलिटी। बात समझ रहे हो, कॉर्डियल रिलेशन है आप दोनों के बीच में, तो कॉर्डियल रिलेशन अगर है तो आप लिखेंगे क्या कॉर्डियलिटी, कॉर्डियल, कॉर्डियलिटी, बात समझे, ये कॉर्डियलिटी हमने लिख दिया। अगर आपका जेनियल वर्ड है तो क्या लिखेंगे, जेनियलिटी, ठीक है, जेनियलिटी ये लिख सकते हैं। अगर वर्ड हमारा एफेबल है क्या लिखेंगे, एफेबिलिटी, एफेबिलिटी, यही ना लिख सकते हो आप नाउन फॉर्म में क्रिएट कर लो, ये रहा आपका, जो भी नाउन फॉर्म आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग देखेंगे आगे। तो आपका जो भी है आपका टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय सुशील सर, यानी इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, जो हमने चेंज किया है चैनल के अकॉर्डिंग, जो हमारा यूट्यूब चैनल है वही हमारा क्या हो गया है, टेलीग्राम चैनल है। लीजिए बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बोच, काफी अच्छा वर्ड है, आप ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछता है फ्रेजल वर्ब के तौर पे भी, तो आपको ये वर्ड याद रखना ही चाहिए, ठीक है। तो जरा देखेंगे हम लोग इस वर्ड को। ये वर्ड का देखिए आपको जो दिया है फर्स्ट, ये आप देखो ये वर्ब होता है, पहली बात तो ये V1 है। अगर V1 दिया है देखिए बोच समथिंग अप, ये वर्ड यही पूछता है, बोचअप। बोचअप मीन्स ये फ्रेजल वर्ब है, जब किसी भी काम को आप खराब कर लेते हो, किसी भी काम को खराब कर लेते हो उसके लिए ये पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा है, टू स्पॉइल अ वर्क बाय पुअर परफॉर्मेंस, किसी भी काम को आप खराब कर लेते हो अपने बेकार परफॉर्मेंस से, ठीक है, इसके लिए यूज करते हैं। तो ये एक अच्छा वर्ड है। सर राम हैज बॉच्ड परफॉर्मेंस इन द मैच, बॉच्ड अप कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, समथिंग अप लिखा हुआ ना, तो आप क्या करेंगे, या तो लिखिए बॉच्ड परफॉर्मेंस अप इन द मैच, या सिंपली आप लिखिए राम हैज बॉच्ड अप द परफॉर्मेंस, राम हैज बॉच्ड अप द परफॉर्मेंस। देखिए ये आपको दिया है टू स्पॉइल, याद रखिएगा स्पॉइल वर्ड ज्यादा अच्छा है, बर्बाद कर लेना अपना काम को खराब परफॉर्मेंस से, जैसे इंडिया जनरली करता है, कोई भी मैच अच्छा नहीं खेलता है जब बड़ा बड़ा मैच है, बॉचअप। अगला देखिए बॉचअप लिखो, जैसे यहाँ पे लिखा है हार्म लिखा है, हार्म माने आपने क्या किया, क्षति कर लिया, बर्बाद कर लिया, तो बॉचअप इक्वल टू जितना भी वर्ड है ना आप लिख सकते हो, कॉकअप, ये भी एक वर्ड होता है, कॉकअप, ये यूपी है, कॉकअप लिख लीजिएगा। आप लिख सकते टू मेक अ, देखिए टू मेक अ मेस ऑफ समथिंग, टू मेक, ये भी आता है टू मेक अ मेस ऑफ समथिंग, अपने काम को खुद बर्बाद कर खराब कर लेना, टू मेक अ मेस ऑफ समथिंग।
अपने काम को खुद बर्बाद कर लेना। बात समझ में आया? चलिए, तो ये आपका सिनोनिम के रूप में लिखा है, तो टू हार्म है, कॉकअप है, ऐसे ढेर सारा वर्ड है, लेकिन आप इतना पहले जानिए जो नॉर्मल वर्ड है ना वो जरूर जानना चाहिए। नॉर्मल वर्ड, ऐसे ढेर सारा वर्ड है उसको ज्यादा हमको नहीं दिमाग लगाना चाहिए। चलिए अगला हमारे पास दिया एंटोनिम है सैल्वेज। देखो सॉल्वेज करिए या सैल्वेज करिए, सॉल्वेज, सॉल्वेज मीन्स टू सेव होता है, टू सेव, बचाना। लिखिए इसका सिनोनिम से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काम को वो बचाना है, बर्बाद नहीं है, टू सेव लिख सकते हैं। ठीक है, सेव मीन्स आपको बचाना, ठीक है, ठीक करना उस सेंस में भी, या अगर काम को ठीक करना है यानी आप बचा लियो, राहत दे दियो, तो उसको इस सेंस में भी लिखा जाता है। लिखिए RELIEV, रिलाइव। बस समझे, वर्ब फॉर्म में ही देना है, आप इसको वर्ब फॉर्म में दे, रिलाइव मतलब ठीक कर देना है, बचा लेना है, ठीक कर देना है, इस सेंस में। या अगर वो नहीं कर सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो, किसी चीज को बचाने के लिए, ठीक बेहतर कर देने के लिए लिखिए रिफर्बिश। जैसे होता है ना कि आपने किसी के इमेज को बचा लिया, रिफर्बिश कर दिया, REFURBISH, रिफर्बिश, ये आप यूज कर सकते हो। अगला जो वर्ड है काफी अच्छा वर्ड है, वो है बॉटल नेक। देखिए बॉटल नेक एक नाउन फॉर्म है। देखिए बॉटल नेक अगर दिया है, इसका मीनिंग दिया है अ प्रॉब्लम दैट स्लोज डाउन और हैम्पर्स द प्रोग्रेस। ये चीज को देखना। देखिए प्रोसेस कोई भी हो तो हैम्पर का मतलब बाधित करना, हैम्पर मीन्स ये वर्ब है, बाधित करना, V1 है ना, किसी प्रोसेस को बाधित करना। अ प्रॉब्लम दैट, याद रखिएगा, स्लोज डाउन और हैम्पर्स द, क्या लिखा है, प्रोसेस। तो बोटल नेक का मतलब होता है ये आपका क्या है, बाधा है, रुकावट है। ठीक है, बॉटल नेक ऐसे समझिए कि आपके गर्दन में बोतल फंस गया है, आपके गर्दन में बोतल फंस गया है, तो बॉटल नेक का मतलब हुआ कि गर्दन में बोतल, ऐसे समझिए। अगर आपके गर्दन में कोई बोतल अगर फंस गया तो क्या हो सकता है, जानिए कुछ नहीं खा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओ। इसी को हम बोलते हैं क्या, स्नैग भी बोलते हैं। स्नैग जो होता है ये एक ऐसा समस्या जो आपके किसी भी चीज को हैम्पर करता है, बाधित करता है, आपके प्रोसेस को बाधित करता है या आपके प्रोग्रेस को बाधित करता है, वो स्नैग हो जाएगा। तो ये आपका नाउन के फॉर्म में है, याद आएगा। अब इसके लिए जितना भी वर्ड आपका रुकावट वाला जितना वर्ड है आप नाउन फॉर्म वाला दे सकते हो। जैसे आपका ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लिख सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन है, आप लिख सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन है वर्ड नाउन फॉर्म वाला। आपका जो है ऑब्स्टेकल है, आप लिख सकते हो। और सबके साथ आपको बताया ना प्रीपोजिशन क्या होता है, ये आपका प्रीपोजिशन टू लेता है। अगला ये देखिए ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्टेकल है, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस के साथ भी प्रीपोजिशन आपका टू, आपको याद नहीं होगा, हिंड्रेंस टू। बात समझ में आ गया, हिंड्रेंस आप लिख सकते हो। तो ऑब्स्ट्रक्शन है या ऑब्स्टेकल है या हिंड्रेंस है, एक बड़ा ही खतरनाक वर्ड है, लिखिए इम्पेडिमेंट, ये जरूर याद रख लीजिए, इम्पेडिमेंट, मेंट लास्ट में लिख रहा हूं, थोड़ा नहीं दिखेगा तो सुन लीजिएगा, इम्पेडिमेंट, MENT, इम्पेडिमेंट। ये सबके साथ हमारा क्या होता है कि टू ही होता है, याद होगा प्रीपोजिशन। और भी कुछ वर्ड है, एक और वर्ड आ रहा है वो सामने आप लिखेंगे यहाँ पे, वो है कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्ट से रुकना होता है तो लिखिए कंस्ट्रिक्शन भी हम लिख सकते हैं, TION लास्ट में, कंस्ट्रिक्शन, ये भी टू लेता है, कंस्ट्रिक्शन टू। और भी बहुत सारा वर्ड है बाधा के लिए, लेकिन फिलहाल आप इतना लिखें। देखिए इसमें जो एंटोनिम दिया है वो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या है, एंटोनिम क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है भाई, तो किसी भी प्रोसेस को आपको तेज करता है, उसके लिए कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट यही काम करता है, कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट जो वर्ड दिया है वो आपका क्या है, किसी प्रोसेस को तेज करने के लिए यूज करते हैं, कैटलिस्ट, CATA, कैटलिस्ट, LYST। तो कैटलिस्ट है ये याद रखिए, कैटलिस्ट जो है ये आपको किसी प्रोसेस को तेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। बात समझे। हाँ, अब कैटलिस्ट का प्रयोग करके, अगर कैटलिस्ट का हमने प्रयोग किया तो कैटलिस्ट से क्या होता है कि आपका बढ़ता है, और जब बढ़ जाता है तो उसको यूज करते हैं इम्पेटस कहते हैं, इम्पेटस, इंकरेजमेंट। बात समझे। तो लिखिए इम्पेटस टू या आप इंकरेजमेंट टू, उल्टा में लिख सकते हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे। इनका जो एंटोनिम है यहाँ लिख रहे हैं, देखिए इनका जो एंटोनिम है, देखिए हिंड्रेंस टू होता है, लिखिए इन सब के साथ प्रीपोजिशन तो टू होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, इन सब के साथ टू। अगर इनकी एंटोनिम की बात करें तो हम देखो यूज करते हैं क्या, इम्पेटस टू, इम्पेटस टू अगर हमने लिखा तो इम्पेटस टू अगर लिखे तो आप देखो, अगर वहां लिखे हो कैटलिस्ट, उसी तरह से लिखें क्या, स्टिमुलेंट, नहीं लिखते, स्टिमुलेंट का काम करता है ये, बस समझे, स्टिमुलेंट। आप लिख सकते हैं क्या, इंकरेजमेंट का काम करता है, तो आपको बढ़ाने का काम करेगा ना, तो सब के लिए लिख सकते हैं। बात समझे। आप लिख सकते हैं क्या, बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी,
ये बूस्ट जो है इंकरेजमेंट के लिए यूज करते हैं, बात समझे। एक्रू टू का मतलब होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, एडी मतलब क्या होता है, जुड़ते जाता है, उसको एक्री टू कहते हैं। एक्री आपका वर्ब होता है। इंसेंटिव टू लिख सकते हैं आप। एग्जाम तक प्लीज कंटिन्यू रहिएगा। 22 CHSL एग्जाम मैराथन लाइए सर। हाँ भाई एग्जाम तक है कंटिन्यू, परेशान मत हो, एग्जाम तक हम पढ़ाएंगे, अभी मार्च तक हम ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, बात समझे। ये याद रखिएगा, हम रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे पढ़ाते, एक दिन गैप जरूर होगा लेकिन रहेंगे, बात समझे। क्या लिखे हैं, कंट्रैक्टियो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है बताना। ये कंट्रैक्टियो क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आप देखो, यार कंस्ट्रिक्शन होगा, कंस्ट्रिक्शन वो नाउन होता है, कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन नाउन फॉर्म। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला जो वर्ड है हमारा, देखिए ये ब्रेस दिया है, ब्रेस, ये अगर वर्ब फॉर्म में दिया है, ये वर्ब में क्या मीनिंग होता है, इसका सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो यूज है ब्रेस। देखो ये हमारा एग्जाम में पूछा है नंबर 2, ब्रेस वन सेल्फ फॉर समथिंग, ये आपको ईडियम में पूछा हुआ है, ब्रेस वन सेल्फ फॉर समथिंग, ठीक है। चलिए तो ये आप बताइए, MP के सागर में, बहुत अच्छा है, VR स्टडी गाइड एकेडमी, बढ़िया तो है, इंग्लिश पढ़ाइए, जहाँ है वहीं पढ़ाइए, क्या दिक्कत है। चलिए तो ये आपको दिया है, ये वर्ड एक आपको बोले एडजुवेंट बोले शिवम, एडजुवेंट का मतलब ही ठीक है, बढ़िया है वो, अब आपका आशीर्वाद है सर। अरे कोई बात नहीं, सब लोग जहाँ वहाँ पढ़ाइए, ठीक है, जो आता है वही पढ़ाई, जिससे सीखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए, इंजॉय कीजिए। चलिए ब्रेस वन सेल्फ फॉर समथिंग याद आएगा, ये आपको पूछता है, इडियम में पूछा हुआ, फ्रेजल वर्ब में पूछा है। टू प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ये याद रखिएगा, अपने आप को किसी कठिन कार्य के लिए या कठिन स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार करना, ये है हमारा क्या, टू ब्रेस वन सेल्फ, याद रखिए, फॉर समथिंग। चलिए अब यहीं से हमारा निकला है, देखो ये ब्रेस, ब्रेस का इनफैक्ट जो मीनिंग दिया डेफिनेशन, टू स्ट्रेंथेन मतलब अपने आप को मजबूत करना, टू सपोर्ट समथिंग, या तो स्ट्रेंथेन करना, मजबूती प्रदान करना, या सपोर्ट कर समर्थन प्रदान करना। इसके लिए देखिए सिनोनिम्स बहुत अच्छा दिया है, बुट्रेस, बुट्रेस का मीनिंग भी यही होता है, या तो आप किसी को समर्थन करते हो या किसी को सपोर्ट करते हो, इसके लिए बुट्रेस वर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। अरे भाई रहने दिए, किन्हीं का नाम न लीजिए, सब अच्छे हैं टीचर, ठीक है, सब ठीक ही हैं। अगर मानिए आप हमसे जुड़ के अच्छा कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, कुछ लोग उनसे जुड़ के भी बढ़िया कर रहे हैं तो उनके लिए बढ़िया है। होता क्या है बताते हैं, जो टीचर है ना, हाँ गेयर अप फॉर समथिंग, देखिए गेयर अप फॉर समथिंग, जो बताते हैं टीचर और स्टूडेंट, देखिए ये जो है ना, ये पता नहीं किसके लिए कौन किस्मत बदल देगा, गेयर अप फॉर समथिंग, कौन किसका किस्मत बदल देगा ना, ये कोई किसी को नहीं पता है। हो सकता है कि आपकी किस्मत हमसे बन गई हो और हमसे अच्छी हो गई हो, कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मतलब आपको क्या बताएं, जैसे अभी बताते हैं, बहुत सारे लोग जो है SSC का मेम्स, SSC मेम्स आपने देखे होंगे, तो SSC मेम्स फेसबुक पे ग्रुप है, ठीक है, SSC मेम्स का ग्रुप है। वही सर एक इंग्लिश वाले सर है, उनकी जो वोकेबलरी की बुक आती है, क्या नाम है, ब्लैक बुक वाले, तो उनकी एक ग्रुप उन्होंने बना के रखा है, बात समझे, और उसमें कई स्टूडेंट्स हैं, लाखों लाख स्टूडेंट्स हैं, तो काफ़ी अच्छा ग्रुप है। अभी उसमें क्या है ना कि अभी पटना के अंदर हम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, हमने एक बैच दिया SSC टारगेट CGL करके, SSC CGL टारगेट बैच, 70 दिनों में इंस्पेक्टर बने, 70 दिनों में इंस्पेक्टर बने। तो उस SSC मेम्स वाले ग्रुप में ना, मेम्स जो है उस ग्रुप में क्या किया है कि एक बच्चे ने मतलब पोस्टर डाल दिया है और लिखा है कि मैं कलकत्ता से मतलब आया हूँ अभी दुर्गा पूजा देखने के लिए, मतलब 4 महीने रहने का मूड में हूँ, सोच रहा हूँ कि 70 दिन अभी इधर ही रह जाता हूँ और मतलब इंस्पेक्टर बन जाता हूँ। अच्छा मतलब एक सरकाज़म में व्यंग्यात्मक रूप से उसको डाला गया है, और उसमें मतलब नहीं होता है कि कुछ बच्चे ये कमेंट्री के लिए कि मतलब हाँ लोग उस पर कमेंट करें, आप जान ही रहोगे। तो ना ना केस उस हम नहीं करते हैं, चलें, अब ध्यान दीजिएगा। तो आपको बता दें केस उस नहीं करते हैं, आप मेरा कंटेंट यूज कीजिए, जम के पढ़ाइए, केवल यूट्यूब पे क्या है ना कि जो कंटेंट है ना उसका मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है कुछ और, ऑफलाइन में आप पढ़ाइए जहाँ पढ़ाते हो, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान सुनिएगा, सर यूज भी आपका एडवर्टाइजिंग हो, हाँ शिवम यही बात सही बोले हो। तो अभी क्या है कि उसने SSC मेम्स ग्रुप में डाल दिए,
अब डाल दिए उसमें, एक तरह से वो मेरा एडवर्टीजमेंट ही कर रहा है। 70 दिनों में बने इंस्पेक्टर, और उसमें मेरे बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी इंस्पेक्टर हैं। वो बंदा है क्या लिख रहा है, कुछ उसमें से कमेंट किया है, एक बच्चा है जो हमसे पढ़ा है एमजी कंसेप्ट ऐप पे, ठीक है। और वो कमेंट किया है कि मतलब मैं इनका कोर्स लिया था, ये बहुत मतलब बहुत नहीं होता है, पागल टाइप का आदमी है, मतलब पढ़ाता मतलब होता है उस टाइप से। नाम जो बच्चा बदमाशी करता मैं उसका नाम लेता था एप्लीकेशन पे, तुम ये नहीं बोलेगा वो ना बोलेगा, ऐसा मैं करता था, ठीक है। हाँ सर, वो यूट्यूब पे डालूंगा जो बेसिक क्लास है। नहीं, यूट्यूब पे मत डालिएगा, इसलिए डालिएगा कि सारा जो आपका कंटेंट का बता देता हूँ, कॉपीराइट है ना एमजी कंसेप्ट के पास है। बात समझे? बात समझ में आ रहा है कि वो सारा कंटेंट का जो याद रखिएगा कि सारा कंटेंट का कॉपीराइट है अब किसके पास, तो याद रखिएगा एमजी कंसेप्ट के पास। ऑलरेडी हमने उनको कहा था कि जो भी हमारा कोर्स है ना उसका यूट्यूब पे नहीं आना चाहिए, तो यूट्यूब पे मत डालिएगा, आप पढ़ाइए ऐसे, ठीक है। हाँ थोड़ा अपनी मेहनत कीजिए, लेकिन यूट्यूब पे डायरेक्ट मत डालिएगा, अपना पढ़ के कुछ अपना ऐड उड करके कुछ इधर उधर करके तब करिएगा, डायरेक्ट मत डालिएगा। ये सारे ये वोकैब का कंटेंट तो एकदम मत डालिएगा, क्योंकि हमारा जो है समझ लो ना, अपना सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। हाँ वो सब कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मत कीजिएगा, चलिए डायरेक्ट मत कीजिएगा। अब देखो देखा ये, वो ध्यान से सुनो, तो ये इस टाइप के जो बंदे होते हैं, उसमें वो बंदा मेरे पर निगेटिव कमेंट किया, जबकि उसमें मेरे कई इंस्पेक्टर, कम से कम 20 से 25 इंस्पेक्टर उस ग्रुप में है, वो सब देख के हंस रहा होगा। और मेरे बारे में बोला कि सुशील सर एक है जो मतलब एमजी पे पढ़ाते थे ना, मतलब बहुत खराब पढ़ा है, वो ऐसा करके लिखा है, बहुत खराब है। तनी उसको, अगर आप लोग एसएससी मेम्स में हैं ग्रुप में, तो थोड़ा सा उसको डोज दे दो, जो लिखा है समझ रहे हो। अभी डाला है पोस्टर में 70 में कि मेरे बारे में लिखा है कि मतलब नहीं अच्छा पढ़ा है। अब उस बंदे को जरा सा आप लोग थोड़ा सा समझा दो कि अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, या निस्वार्थ भाव से पढ़ाते हैं, क्या मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो बोल रहा है कि मतलब मैं, उसमें एक कमेंट भी है कि इन टीचर्स का कोई मतलब समझ लो ना, कोई अपना तो औकात है नहीं, कुछ ऐसा भी कमेंट किया, अपना कोई रिजल्ट नहीं है। तो मैं बता दूं कि और टीचर तो छोड़ दिए, लेकिन मेरा और रमांशु सर भी सचिवालय में अधिकारी थे, सचिवालय सहायक में उनका भी हुआ था, उन्होंने भी नौकरी की थी, ठीक है। और उन्होंने भी 3 साल के बाद छोड़ा है, और मैं अभी प्रेजेंटली भी ऑफिसर हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये याद रखिए, बात करना है तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, टेलीग्राम में जुड़िए। एक हमारा डाउट सेल है, SKP सुल्तान डाउट सेल, आप उसमें लिखिए सर आपसे बात कैसे होगी, हो जाएगी, हम आपको मैसेज कर देंगे। SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, इसलिए परेशान नहीं हो सकता है कि आपके लिए एक टीचर हो सकता है जो बेहतरीन हो, या 90% लोग के लिए बेहतरीन हो, लेकिन वो कुछ 10% ऐसे भी बोक्का लोग हैं, बकलोल लोग हैं, जिनको हम भी नहीं भाते हैं। ऐसा भी बहुत सारे लोग होंगे, बात समझ रहे हो ना, इसलिए परेशान नहीं होना है। चलिए शिवम सर, महात्मा गांधी को भी उन्हीं लोगों ने गाली दिया है जो उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वाह क्या बात है शिवम, बढ़िया बात लिखे हो। योगेश तनवार जी बोलते हैं सुशील सर जैसा कोई है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, इतना नहीं है, हम तो बस मेहनत करते हैं। चलिए अब देखो ध्यान से, तो ये देखो अगला वर्ड जो ब्रेस है, तो याद रखिए बुटरेस, ये वर्ड अच्छा है, मतलब समर्थन करने के लिए यूज करते हैं, या आप सपोर्ट करने, एक वर्ड आप लिखिए कि अगर यही समर्थन है या मजबूती अपने आप को प्रदान करना है, या कोई भी चीज करना है। देखिए एक वर्ड बड़ा अच्छा है, बोल्स्टर लिखिए, बोल्स्टर। बोल्स्टर मीन्स होता है मजबूत करना, टू बोल्स्टर वंस पोजीशन, टू बोल्स्टर वंस पोजीशन, अपना जो पोजीशन है उसको बोल्स्टर, मजबूत कीजिए, बोल्स्टर, BOLS। एक वर्ड है, आप अगर अपना पोजीशन को समझ रहे हो, बचाना चाहते हो, सेफ गार्ड करना चाहते हो, तो वर्ड आप सेफ गार्ड जानते हो, लिखिए। आगे आप देखेंगे कि एक वर्ड आपके सामने आएगा, बुलवार्क, BULWARK, बुलवार्क। आप ये वर्ड जरूर लिख लिए, बुलवार्क। बुलवार्क मीन्स क्या होता है कि आप अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हो, बचा रहे हो, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहे हो, BULWARK। बुलवार्क मीन्स टू प्रोटेक्ट, टू सेफ गार्ड। और बुलवार्ड अगेंस्ट यूज करते हैं, प्रीपोजिशन बुलवार्क अगेंस्ट। चलिए हाँ, कंसुलेट का मतलब मजबूत करना, तो ये देखो बोस्टर, कुछ और वर्ड लिखना चाहिए, एक लिखिए। एक वर्ड है, देखिए ध्यान से, आप लिख सकते हैं, कंसुलेट तो दिया गया है, आप लिख सकते हैं कंसोलिडेट। एक और वर्ड है जो हम सोच रहे थे, दिमाग में अच्छा वर्ड आ रहा था मजबूत करने के लिए, कंसोलिडेट है, CON, कंसो, SOLIDAT, कंसुलेट। एक वर्ड लिख सकते हो अपने आप को बेहतर करने के लिए, री इन्फोर्स, देखिए REIN, री इन्फोर्स। री इन्फोर्स का मतलब होता है मजबूत करना, REIN, री इन्फोर्स, REINFORC, री इन्फोर्स, मजबूत करना।
देखिए यहाँ पे दिया, उल्टा में दिया आपको एक्सपोज करना। तो एक होता है कि पोजीशन को मजबूत करके रखिए, दूसरा होता है एक्सपोज करना। एक्सपोज करने का मतलब क्या होता है कि मतलब आप अपना पोजीशन को कमजोर कर रहे हो। एक्सपोज, किसी को एक्सपोज कर दिया मतलब क्या, एक्सपोज करने का मतलब जब दुनिया जान जाए, खासकर निगेटिव सेंस में अगर एक्सपोज करते हो तो वो मतलब क्या हो जाएगा, आप उसको बर्बाद करना चाहते हो या उसको कमजोर करना चाहते हो। ठीक है, ये निगेटिव सेंस है। ये दिखाया था, हमने बताया था प्रिपेयर फॉर डिफिकल्ट सिचुएशन। रिक्वाइल का मतलब होता है पीछे हटना। रिक्वाइल मीन्स पीछे हटना या कमजोर पड़ना। रिक्वाइल मीन्स पीछे हटना, रिट्रीट, पीछे हटना, या रिट्रीट कर गया, या आप क्या लिख सकते हो, या कमजोर पड़ना, वीकेंड के रूप में जा सकते हैं। बात समझे, कमजोर पड़ना इस सेंस में लिख सकते हैं। देखिए ब्रेस वन सेल्फ अगेंस्ट, अगर ब्रेस वन सेल्फ अगेंस्ट है मतलब टू टेक होल्ड ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू सेफगार्ड वन सेल्फ। तो किसी चीज पे पकड़ बना के रखना। पकड़ बना के रखने का मतलब कि अपने आप को मजबूत करना, टू स्ट्रेंथन वन सेल्फ, यही ना हुआ, टू स्ट्रेंथन वन सेल्फ। तो ये आपका वन सेल्फ अगेंस्ट अगर लिखा हुआ है तो ये अपने आप को मजबूती करना ही है, सेम सेंस है, या अपने आप को सेफगार्ड करना। चले अगला देखिएगा, तो ये ब्रेस वर्ड याद रखने का। अगला वर्ड आ ही रहा है आपके सामने, वो वर्ड है आपका बुलवार्क, जिस वर्ड की हमने आपको चर्चा की है अभी। तो बुलवार्क देखेंगे वर्ड, और देखिए 84 नंबर बुलवार्क वर्ड है आपके सामने। ठीक है, तो अब देखिए बुलवार्क के बारे में बताना है। अभी तुरंत हमने बताया कि बुलवार्क जो वर्ड है काफी सुंदर वर्ड है, और ये बुलवार्क जो है आपका वर्ब फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं, V1। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अगेंस्ट दिया समथिंग, बुलवार्क अगेंस्ट समथिंग और समबडी आप लिख सकते हैं। दैट इज समथिंग दैट प्रोटेक्ट्स और सपोर्ट्स, समथिंग दैट सपोर्ट्स और क्या लिखा है, प्रोटेक्ट्स, ये है बुलवार्क। बात समझे। लाइव क्लास आपका कहाँ मिलेगा, देखिए वर्मा जी लाइव क्लास के लिए रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो MG कंसेप्ट ऐप पे हमारा फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच भी है। MB वाली बुक का जो पूरा का पूरा डिस्कशन है, अगर वहां पे मेंस बैच भी है। लेकिन आपको बता देते हैं कि जो फाउंडेशन बैच है बहुत अच्छा बैच है, उस बैच को आप MG कंसेप्ट से पढ़ सकते हैं। 200 क्लासेस हैं, 200 क्लासेस 2 आवर्स। अब बताओ जिसको मेरी फाउंडेशन बैच अच्छी नहीं लगी हो, जिस बच्चे ने कमेंट किया है, ध्यान सुनिएगा, जिस बच्चे को मेरी फाउंडेशन बैच अगर नहीं अच्छी लगी ना, वो फाउंडेशन बैच बता देते हैं 200 क्लास है, और हर क्लास यानी हर सेशन, इच सेशन जो होगा वो आपका मोर देन, याद रखिए मोर देन एन आवर होगा, 1 घंटे से ज्यादा ही का होगा, कभी 2 घंटे का भी हो सकता है। 200 क्लास पढ़ाई भाई, और आज के डेट में वो जो आपका बैच है ना फाउंडेशन बैच 300 में मिल रहा है। MG कंसेप्ट ऐप, मोहित गोयल सर, पता है ना, फी 300 में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो बैच जैसा कोई बैच इंडिया में नहीं मिलेगा। फाउंडेशन चैलेंज है मेरी, ठीक है, बात समझ लो ना। आपको बता देते हैं कि मेरा चैलेंज है, और इवन की मेरा क्लेम कहते हैं, वो एक मेरा क्लेम है, डिस्क्लेमर है, ऐलान है भाई, याद रखिएगा। अब ध्यान समझ, हमने क्या कहा कि MG कंसेप्ट जो ऐप है, MG कंसेप्ट ऐप, मोहित गोयल सर जिनके साथ हम पढ़ा रहे थे और जिनके साथ अभी भी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं, मतलब आप समझ रहे हो ना कि अभी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो उन्हीं के साथ हैं, बात समझे। तो वहां पे हमारा एक बेहतरीन सा बैच है, याद रखिएगा। तो याद रखिए MG कंसेप्ट ऐप पे हमारा बहुत ही एक शानदार बैच है फाउंडेशन की। जिनको भी फाउंडेशन बैच लेना है तो आपको MG कंसेप्ट ऐप पर ये फाउंडेशन बैच मिल जाएगा। भले ये बैच जो है रिकॉर्डेड बैच है, याद रखिएगा, रिकॉर्डेड 200 सेशंस है इसमें, 200 सेशन है, 200 रिकॉर्डेड सेशन, और इतना बढ़िया सेशन है, मैं आपको बता दूं ना कहीं नहीं मिलेगा। मतलब ये दावे के साथ बता रहा हूँ, इतना अच्छा बैच ही नहीं मिल सकता। और इसकी फीस कितनी है पता है, ये इतने सस्ते में आपको मिल रही है ना कि जितने सस्ते में आपको कुछ नहीं मिल सकता है। मतलब मात्र आपको कितने में, तो मात्र आपको याद है कि ₹300, इससे सस्ता कुछ नहीं मिलेगा। और दावे के साथ बता देते हैं मेरे भाई कि इससे अच्छा बैच भी नहीं होगा कोई, फाउंडेशन जिनको पढ़ना है। हाँ ले लो, अगर ऑफलाइन में ज्यादा पैसा लग रहा है अजय राज तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आप फाउंडेशन बैच यहाँ से ले लो 300 में, मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगी, आप ले लो। और मुझसे नहीं पढ़ना ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, ये बैच बेहतरीन बैच है MG कंसेप्ट ऐप पे, हमें क्या परेशानी होगी, हमें तो खुशी मिलेगी कि आपको सस्ते में इतनी अच्छी बैच मिल रही है, और आपको आने जाने का परेशानी खत्म हो जाएगा अगर दूर से आते हो।
और एक बच्चा को क्या चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। हम आज भी वही कर रहे हैं। मैं फाउंडेशन बैच इसलिए अभी नहीं ला रहा हूँ लाइव क्लास में, ऑनलाइन में नहीं ला रहा हूँ। ऑफलाइन में मैंने प्योर ऑफलाइन लाया, जो आपको नीचे आ रहा होगा, पट्टी दिख रहा है अभी नीचे में क्या लिखा रहा है, नीचे में आपको लग रहा है फाउंडेशन बैच गोइंग ऑन फ्रॉम 7 AM, ये ऑफलाइन बैच है। ऑफलाइन बैच के लिए, या आपका इंग्लिश टेस्ट सीरीज जा रहा है, इंग्लिश टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चंस का लाइव डिस्कशन ऑफलाइन में कराता हूँ, और साथ में हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करवाता हूँ। ये आपको 9 AM से है। 7 AM से फाउंडेशन बैच है, और 9 AM से आपका क्या है, टेस्ट सीरीज और हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ साथ उस पर क्वेश्चन कराते हैं। ये 9 AM से है आपको टेस्ट सीरीज वाली, और फाउंडेशन बैच है 7 AM से। कहाँ, तो पटना में नया टोला में चल रहा है। ठीक है, ये याद रखेंगे। बेसिक्स है सर, ये सब ऑनलाइन करवा दो ना। पट्टी शो नहीं हो रहा है सर, पट्टी शो नहीं हो रहा है, नीचे आ रहा है पट्टी। हो रहा है, हाँ शो नहीं हो रहा है कैसे, नीचे आप देखिए, नीचे लाइन आ रहा होगा पट्टी में, मैं तो देख रहा हूँ वीडियो। फाउंडेशन बैच गोइंग ऑन फ्रॉम 7 AM एंड इंग्लिश टीचर, नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अब ये आपको मैंने बता दिया कि जिनको भी लेना फाउंडेशन बैच ले लीजिए यहाँ से। बुलवार्क देख लिया, अब देखो तो बुलवार्क वाले प्रोटेक्ट और सपोर्ट्स। देखिए नेक्स्ट वर्ड दिया है सेफगार्ड। अब बुलवार्क के लिए हमने अभी तुरंत वर्ड बताया था, बोल्स्टर लिखिए। लिखिए बोल्स्टर के बाद स्ट्रेंथेन, बोल्स्टर स्ट्रेंथेन, बात समझ रहे हो, स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन लिख लिया। स्ट्रेंथेन के बाद आप लिखिए, आपका वर्ड है, आपको हमने अभी तुरंत बताया रीइंफोर्स, आप लिखिए रीइंफोर्स, ये अपना मजबूती करना, लिख लिया। सेफगार्ड, बोल्स्टर, स्ट्रेंथेन, रीइंफोर्स, बेहतरीन वर्ड है। आप बात समझ रहे हो। डिफेंड, हाँ आप लिख सकते हैं सिंपल में डिफेंड, डिफेंड तो प्रोटेक्ट भी लिखा जा सकता है, सब एक ही टाइप का वर्ड है, बात समझे। चलिए अगला दिया बम्सियस ऑफिशियल। देखिए ऑफिशियल जो है ये नाउन है, दिस वन ये नाउन है मेरे भाई, और ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव हो। बम्सियस, जिस वर्ड के अंत में आपको OUS रहेगा, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मैंने लिया था सर, मजा आ गया सर, शिवानंद, तब फाउंडेशन बैच जिन्होंने लिया है सब मजा लिया। तो आप लोग को अगर मजा आया फाउंडेशन बैच पढ़ के, या टारगेट बैच को भी बैच पढ़ के, तो जो SSC मेम्स में लिखा है वो बच्चा नहीं लिखा है SSC मेम्स में, जाकर खोज के उसको जवाब दीजिए। आप लोग उसको जवाब दीजिए, मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ टेलीग्राम में, जहाँ पे वो कमेंट किया है। आपको लोग को काउंटर करना है कि मैंने कैसा पढ़ाया है, उसको काउंटर करना जरूरी है, क्योंकि हमको निगेटिव चीज़ें ना मतलब पसंद नहीं है। इस टाइप के लोग जो होते हैं, अच्छा नहीं लगता है कि हम भाई इतना मेहनत करते हैं और कुछ कोई भी आए उल्टा पुल्टा कुछ करके चला जाए, अच्छा लगता है आप सभी को, बस समझो। तो मैं वो शेयर कर देता हूँ आपको, जहाँ पे किसी ने जो लिखा है ना उसको काउंटर करना आपको है, आप सभी को काउंटर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। मैं आपको वो चीज़ भेज रहा हूँ जहाँ पे बच्चे ने लिखा है, उसको तो नहीं काउंटर जरूरी है। एक विवेक कुमार है, उन्होंने काउंटर किया है, आप सभी को है, मैं वो शेयर कर देता हूँ जिस। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल ये ज्वाइन कीजिए। पहले तो मेरा SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, ये देखिए हमारा डाउट सेल है SKP सुल्तान, इस डाउट सेल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और जब आपको कुछ जरूरी ना सर आपसे मुझे बात करनी है, तो मैं आपको पासवर्ड ना पर्सनली मैसेज कर लूँगा। SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, इंग्लिश डाउट सेल, ये आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए इंग्लिश डाउट सेल। अगर आप ये ज्वाइन कर लेते हो ना, तो हम आपको पर्सनली भी मैसेज कर लेंगे, कोई भी आपको दिक्कत हो आप हमको बात कर सकते हैं। तो आपको काउंटर के लिए हम कॉपी किए हैं, और अभी हम आपको डाल रहे हैं कहाँ, अभी हम डाल देते हैं डाउट सेल में। ठीक है, ये फेसबुक का लिंक है, वो देख लीजिए SSC मेम्स में, जहाँ पे वो लिखा है उसमें जो बच्चा लिखा है ना कि मेरे बारे में, जरा उनको काउंटर करके बताइए कि हमने कैसा पढ़ाया और क्या पढ़ाया, आप लोगों को भी पता चल जाए। थोड़ा सा इंटरेक्शन होना जरूरी है वहाँ पे, ऐसे कोई छोड़ देना तो अच्छा नहीं लगेगा। लिखा है ना सब के सब, कुछ लोग लिखता है, कुछ फेलियर लिख रहा है, कुछ ऐसा ही, जरा देख लो। तो आप लोग थोड़ा सा मजा ले लो, आप लोग भी जाके वहाँ ग्रुप में जो लोग ज्वाइन किए हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा इनको मजा दो, क्या दिक्कत है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लोग जानते हैं हमें ना, वो वहाँ पे एकदम सही कमेंट लिखे हैं, बस इतना ही हम जानते हैं।
और जो लोग नहीं जानते हैं उनको तो जान ही रहे हो, जिनको आप नहीं जानते हो वो लोग कुछ करना नहीं है। जिनको आप नहीं जानते उनके लिए तो कुछ है ही नहीं, उनके लिए तो सब कुछ बराबर ही है। ठीक है, चलिए अब मजा लेते हैं आगे। देखिए तो ये याद आएगा, ये आप ये एसकेपी सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये हमने बोला कि एमजी कंसेप्ट ऐप पर हमारा जो है रिकॉर्डेड वीडियो है फाउंडेशन बैच का, आप ले सकते हो। ये 200 रिकॉर्डेड सेशन है और मात्र 300 रुपये में है। जिनको ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हो, पैसे की दिक्कत है और दूर रह रहे हो, तो इससे अच्छा बैच क्या होगा। 300 में आपको 200 सेशन। ठीक है, आप देखो हमारे पास 10 बच्चे देख रहे हैं अभी, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो। चलिए ऐसे ही हम पढ़ाते ही रहते हैं, हम मजा लेते हैं। चलिए अगला देखिए, बम्सियल ऑफिशियल। ये बम्सियस, ये बम्सियस ऑफिशियल क्या होता है। तो जो एक ऐसा ऑफिसर जो आपको क्या होता है, बमकता है, किन चीज़ों पे बमक जाता है तो जा देखेंगे हम लोग। तो बमकने वाला जो ऑफिसर है, तो बमकने वाला जो ऑफिसर है उसके लिए बम्सियस ऑफिशियल। देखिए ये जो दिया है आपका, ये एक एडजेक्टिव है और ये हमारा नाउन था, हमने बताया ये नाउन है। ठीक है, ये भाई नाउन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही को हम बोलते हैं क्या, एडजेक्टिव कोलोकेशन। नाउन के पीछे जब एडजेक्टिव फिक्स हो जाए तो ये एडजेक्टिव कोलोकेशन है। तो बमकने वाला ऑफिसर, अधिकारी, यही है ना। एमजी कंसेप्ट पे अब लाइव आने के अभी तो चांस नहीं है, लेकिन आएंगे। अगर जिंदगी फिर से अगर मानो क्या कुछ ऐसा हो जाए कि आना पड़े तो आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रास्ते थोड़ी हमने बंद कर दिए, दरवाजे बंद नहीं रखे हैं, हमने दरवाजे खुले रखे हैं सब। मेरे अभी भी अच्छे बहुत अच्छे रिलेशन है मोहित सर से भी और भी सभी लोग से। ठीक है, चलिए करा प्रिपरेशन में पहुंच गया हूँ सर समीर सर, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है अगर पहुंच गए हो तो। चलिए तो देखिए ये क्या है, तो थिंकिंग वन सेल्फ टू इम्पोर्टेंट एंड हेंस एरोगेंट, ये सही है। ये वर्ड के लिए सिनोनिम्स होगा बम्पसियस इक्वल टू एरोगेंट। ये एरोगेंट लोग कैसे होंगे, इसलिए अपने आप को कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण समझता है, और इसलिए क्या है कि एरोगेंट अपने आप को समझता है। तो एरोगेंट जो है ये सही है। हाँ अजय राज बोल रहे हैं प्रीसियस थिंग ऑलवेज बी लिमिटेड, ये बात सही है। तो देखिए ये एरोगेंट इसका सिनोनिम्स अच्छा है। देखिए प्रीजम्पशियस, ये वर्ड सही है। प्रीजम्पशियस भी जो है इनफैक्ट एरोगेंट का ही सिनोनिम्स है, जो अपने आप को थोड़ा सा नहीं घमंडी, घमंडी जैसा आदमी है उसके लिए। ये जब प्रीजम्पशियस आप लिख सकते हो तो एक वर्ड बड़ा अच्छा सा है, लिखिए एज्यूमिंग, ये भी इसके में जाएगा। अपने आप को थोड़ा घमंडी के लिए ये भी यूज करते हैं, एज्यूमिंग नेचर है इनका। एज्यूमिंग भी जो है घमंडी नेचर के लिए ही यूज करते हैं, एज्यूमिंग, आप समझे। तो ये देखिए आगे देखें, ये आपको बम्सियस हुआ। एक बंदा है जो मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट है मतलब क्या, जो भाई साहब मतलब बड़ा ही विनम्र टाइप के आदमी है, मॉडेस्ट है, इनका हम्बल है। मॉडेस्ट मीन्स हम्बल नेचर के है, ऑफिसर है लेकिन क्या हम्बल नेचर के ऑफिसर है, आप समझे। तो याद रखेंगे। हाँ आप लिख सकते हैं बहुत सारा वर्ड, हॉटी लिखना है लिख सकते हो, हॉटी लिखो, हॉटी लिख लो, घमंडी में जाएगा, लिख लीजिए। ये मॉडेस्ट दिया है मतलब जिनका नेचर बहुत अच्छा है। ये बम्सियस है तो आप लिख, मॉडेस्ट के लिए क्या लिख सकते हो, हम्बल नेचर लिख सकते हैं, हम्बल, मॉडेस्ट इक्वल टू हम्बल लिख लीजिए। या जितना भी फ्रेंडली टाइप का वर्ड था, फ्रेंडली वाला, कॉर्डियल नेचर के हैं, GNTLE, जेंटल, काइंड हार्टेड, सब लिखा सकता है। अगला वर्ड है, ये बहुत अच्छा सा वर्ड है, ये एडजेक्टिव है, याद रखेंगे। और इसका स्पेलिंग टेस्ट पूछता है, BURGOIN, बर्जुएनिंग। ये जो वर्ड है देखो, ये आपका एडजेक्टिव है और ये दोनों का दोनों हमारा नाउन दिया है। ये क्या है, नाउन है। कल के डेट में आपको सिंगल फिलर या आपका क्लोज टेस्ट, इसमें ये वर्ड आएगा, पक्का रखिए याद। अभी जो आपका सिलेबस किया है थोड़ा सा अच्छा लेवल में लाएगा, आपका क्लोज टेस्ट या सिंगल फिलर ये आएगा। जैसे डैश इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी का अगर आपका अर्थव्यवस्था बढ़ता हुआ है, बढ़ता हुआ मतलब क्या, अगर वो क्या कर रहा है, ग्रोइंग है, समझ रहे हो, डेवलपिंग है, फ्लरिशिंग है, तो बढ़ता हुआ इकोनॉमी के लिए यूज करते हैं बर्जियोनिंग। या पॉपुलेशन तेजी से बढ़ता हुआ पॉपुलेशन हो तो उसके लिए जैसे बोलते हैं ग्रोइंग पॉपुलेशन। दूसरा बेहतरीन वर्ड, स्टैंडर्ड वर्ड यूज कर सकते हैं बर्जियोनिंग, क्या लिख सकते हैं, बर्जियोनिंग, बात समझे। तो ये वर्ड आपको, बर्जियोनिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, बी फॉर बढ़ता हुआ, याद रखिएगा, बढ़ता हुआ। तो ये बढ़ता हुआ मतलब बढ़ता हुआ ने जो अभी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में हम यूज करते हैं, बढ़ता हुआ। तो देखिए फ्लरिशिंग दिया है वर्ड, बढ़ता हुआ, आप इसका सिनोनिम में लिख सकते हो ग्रोइंग, नहीं लिख सकते हैं ग्रोइंग,
आप लिख सकते हो ग्रोइंग के अलावा क्या लिख सकते हो, डेवलपिंग नहीं लिख सकते हैं, डेवलपिंग विकसित करता हुआ, डेवलपिंग, बात समझे। तो फ्लरिशिंग है, ग्रोइंग है, ये याद आएगा। तो ये आपका इकोनॉमी के लिए या आप कोई पॉपुलेशन के लिए यूज कर सकते हो। अब देखो ये जो वर्ड है लैंग्विशिंग, ये बहुत सुंदर सा वर्ड है। लैंग्विशिंग का मतलब होता है कि जो कमजोर पड़ता हुआ, कमजोर पड़ता हुआ, लैंग्विशिंग दैट इज वीकेनिंग, कमजोर जो पड़ रहा है, वीकेनिंग लिखिए, लैंग्विशिंग टू वीकेनिंग, मैं इसका सिनोनिम्स यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये देखिए वीकेनिंग, ये आपको दिया है वीकेनिंग, जरा देखेंगे ये वर्ड क्या है। तो ये दिस वन देखिएगा, ये हमारा वीकेनिंग, ठीक है, ये आपका वीकेनिंग है, बात समझे, ये आपका वीकेनिंग है, याद आएगा, वीकेनिंग यानी कमजोर पड़ता हुआ, याद आएगा। या कोई भी चीज, या अगर एक वर्ड है वीकेनिंग माने कमजोर पड़ता हुआ है, और भी जो वर्ड आपको लग रहा है कि नहीं आपको कमजोर पड़ने वाला कुछ भी वर्ड है तो आप डाल सकते हो, जैसे इनफीबल, ENFEEBL, इनफीबल माने कमजोर पड़ना, तो इनफीबलिंग लिख सकते हैं, बात समझे हो। चलिए अगला वर्ड है, बहुत अच्छा सा वर्ड है, जैसे जो कमजोर पड़ता है ना उसको बेल आउट दिया जाता है। तो देखिए ये बेल आउट, जो बेल और आउट एक साथ यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब हो जाएगा, इनफैक्ट ये वर्ब हो जाता है। तो बेल आउट जो है देखिए वर्ब जो है इस रूप में क्या है, टू हेल्प समवन कम आउट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, किसी को मदद करना है फाइनेंशियल यानी वित्तीय संकट से बाहर आने के लिए, दैट इज कॉल्ड बेल आउट। और बेल आउट वर्ब भी होता है, बेल आउट हमारा क्या होता है, नाउन भी होता है, याद रखिए। बेल आउट पैकेज भी हम बोलते हैं, जिसको बेल आउट पैकेज अगर दिया गया हो, बेल आउट पैकेज, तो बेल आउट पैकेज का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पैकेज जो किसी को दिया गया है, किसके लिए, कि वो अगर गरीबी में हो या वो परेशानी में हो वित्तीय, उस परेशानी से निकलने के लिए। जैसे इसके लिए आपको हमने एक वर्ड बताया था, देखिए ऑस्टेरिटी, एक ऑस्टेरिटी पैकेज होता है जो दिया जाता है, ऑस्टेरिटी पैकेज। इसके माध्यम से क्या होता है कि भाई ऑस्टेरिटी पैकेज दिया गया है चूंकि उनको मदद के रूप में दिया गया है, मदद के रूप में, सो डैट कि उनकी जो परेशानी है, ऑस्टेरिटी पैकेज नाउन लिखो, कंपाउंड नाउन, ऑस्टियर पैकेज नहीं ऑस्टेरिटी पैकेज, दोनों कंपाउंड नाउन, जैसे बेल आउट पैकेज दोनों कंपाउंड नाउन, ठीक है। ये आपका अच्छा सा याद रखेंगे, बात समझे। तो ये आपका याद रखना है, बेल आउट या ऑस्टेरिटी। चलिए आपको एक वर्ड हम यहाँ पूछ रहे हैं आपसे, बताइए यहाँ पे जो COME है, ये जो COME दिया है यहाँ पे, ये कौन वर्ब है, किस वर्ब के रूप में इसको जानते हो, टू हेल्प समवन कम आउट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। ये तो बेल आउट है, इसका मीनिंग हुआ, लेकिन हम पूछें कम यहाँ पे क्या, COME कम, जल्दी बताइए फास्ट। ये कम जो है आपको देखियो, ये आपको लेट, बीड, नोटिस, वॉच, हेल्प, हियर, उसका ऑब्जेक्ट, और कम क्या होगा यहाँ पे, ये बेयर इन्फिनिटी है, ये क्या है, ये आपका बेयर इन्फिनिटी है, बात समझे, ये याद रखेंगे, ये क्या है, बेयर इन्फिनिटी, समझ में आ रहा है। हमने पूछा कि वहां पे कम क्या है, तो आपको हमने बताया कि अगर लेट हो, बीड हो, नोटिस हो, वॉच हो, हियर हो, हेल्प हो, सी हो, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे, और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या होता है, बेयर इन्फिनिटी। अगर ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये लेट, बीड, नोटिस, वॉच, हियर, हेल्प, ये अगर आपका वर्ब जो है आपका, चाहे वो फाइनाइट हो या नॉन फाइनाइट हो, लेकिन एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, एक्टिव फॉर्म, क्या होना चाहिए, एक्टिव फॉर्म। लेट, बीड, नोटिस, वॉच, लेट, बीड, नोटिस, वॉच, ये एकदम याद है। उसका बाद मेक, हेल्प, हियर, सी, मेक, हेल्प, हियर, सी, बिहोल्ड, फील, फील जो हमने बोलते हैं फील, ये अगर है, इनके बाद ऑब्जेक्ट रहे या नहीं रहे, उसके बाद जो होगा बेयर इन्फिनिटी होगा। और ये जो वर्ब हमने सिखाया, इसको हम बोले थे क्या, इन्फिनिटी वाली वर्ब, जो आपका इन्फिनिटी वाली यानी बेयर इन्फिनिटी कविता, ये है बेयर इन्फिनिटी कविता। लेट, बीड, नोटिस, वॉच, हेल्प, हियर, मेक, सी, फील, बिहोल्ड, इनके बाद ऑब्जेक्ट रहे चाहे नहीं रहे, इसके बाद आपका बेयर इन्फिनिटी हो। ये आपका एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, बेसिक है एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। मैं जानबूझ के इतने बार बोल रहा हूँ। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है क्या, देखिए बेसफुल, ये एडजेक्टिव, जिस वर्ड के अंत में आपका फुल है एडजेक्टिव है। साई एडजेक्टिव, एम्बेरेस्ड, आप शर्मीला, ठीक है, आपको शर्मिंदगी फील होती है, उसके लिए एम्बेरेस्ड। आपको एक वर्ड बताया था लास्ट क्लास में, नाम था सिपिस, इनका नेचर सिपिस नेचर है। सिपिस नेचर है मतलब क्या, शर्माते हैं, शर्माने वाला। तो आप सिनोनिम्स में आप लिख सकते हो क्या, देखो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम, यहीं पे एक सिनोनिम इसका लिख रहे हैं, देखिए एक वर्ड हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं, देखिए सिनोनिम्स में लिख रहे हैं इसका, सिपिस नेचर, SHIPIS
SHEEPI, सीप से बना है, सीपिस नेचर, सिनोनिम हो जाएगा सीपिस, SHEEPISH लिखिए, सीपिस लिख लिया, सीपिस, सीपिस नेचर। थोड़ा सा लगता है बफरिंग कर रहा है क्या, देखिए तो, आप लोग का भी बफर कर रहा है, अच्छा ठीक है। अच्छा जो लोग लेट से आए लाइक को दबा के जाइएगा, जितने भी लेट से आए, ठीक है, जितने भी लोग लेट से आए थोड़ा सा लाइक दबा के जाइएगा, बात समझे, जो भी लेट से आए हो भाई लाइक को दबा के जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, चलिएगा आगे बढ़े हम लोग, चलिए, बफर हो रहा था। बात है कि आज लोग क्या है ना कि थोड़ा सा, मैं भी देख रहा हूँ बफर हो रहा है अभी भी, स्टिल गोइंग ऑन बफरिंग। सर आप इतने अच्छा पढ़ाते हो फिर भी बहुत कम लोग देखते हैं आपको। अरे भाई साहब अच्छा पढ़ाने वाले को कम ही देखते हैं, ये बात नहीं पता है क्या, अच्छे, समझ नहीं पाता स्टूडेंट को, अच्छा पढ़ाने वाले को कौन देखता है। आइए, स्वागत है सिस्टम जी, बात समझे, अजीत कुमार सिस्टम। आइए, बफरिंग हो रहा है सर, अच्छा ठीक हो जाएगा, अब सही हुआ, आइए चले आगे देखेंगे। बफरिंग तो हो रहा है यार, रुक भी जाती है थोड़ा सा वीडियो, लेकिन अब ठीक है, ओके सर, बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला देखो, ये जो दिया है वर्ड, अगला हम देखेंगे, तो ये आपका सिपिस नेचर हुआ। बेसफुल का देखो, साई मीन्स क्या होता है, शर्मीला, शर्मीली। इम्ब्रेस्ड मीन्स, जो इम्ब्रेस्ड जो वर्ड है, ये शर्मीला के लिए यूज करते हैं, टू फील इम्ब्रेस्ड, मतलब शर्मिंदगी महसूस करना, इस सेंस में यूज करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो एक वर्ड यहाँ पे दिया है, देखो उल्टा में दिया है कॉन्फिडेंट, इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है, कॉन्फिडेंट ऑफ। और बेसफुल के लिए आप देना चाह रहे हो तो कॉन्फिडेंट का उल्टा क्या होता है, डिफिडेंट होता है, लिखिए डी आई लिखेंगे, डबल एफ, ठीक है, आई, उसके बाद क्या लिखेंगे, DENT, डिफिडेंट लिख सकते हैं, तो ये डिफिडेंट हो गया, DIFFIDENT, डिफिडेंट, बात समझे, ये आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट वर्ड जो आ रहा है हमारे सामने, वो हमारा वर्ड बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना, आगे देखते हैं 89, आगे देखेंगे। अगला वर्ड हमारे पास 89 नंबर, देखिए 89 नंबर में क्या दिया है, सो देखें, आपका वर्ड है आपके पास सामने जो है वो बैटर। ये बैटर को ऐसे समझिए कि आपने बैट, ये बैट देखा होगा, अब बैटर, ठीक है, देखिए बैट वही बल्ला, बस समझ ना, और बैट्समैन को भी बैटर कहते हैं, बैट्समैन को हम बैटर कहते हैं हमारे यहाँ, आप समझे, बैट्समैन को क्या कहते हैं, बैटर भी बोलते हैं, ये आपको पता है, बैट्समैन को हम लोग, ये मतलब याद रखिएगा, बैट्समैन को हम लोग क्या कहते हैं, बैटर कहते हैं। तो देखिए डेमूरे का यूज बता दो, अरे भाई साहब, डेमूर, DEMUR है ना वर्ड, और ये बोल रहे हैं डेमूरे का यूज बता दो, हम यूज कर सकते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते हैं, एकदम यूज कर सकते हैं। एक वर्ड होता है डेमूर, जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्शन करना, बात समझे, एक वर्ड है डेमूर एट, बात समझे, डेमूर एट यूज करते हैं, ऑब्जेक्शन करना, ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन आपने जिस वर्ड को पूछा है ना, आपने जिस वर्ड को पूछा है वो डेमूरे है, और डेमूरे का मीनिंग क्या होता है, डेमूरे जो वर्ड है मीनिंग होगा आपका, वो शर्मीले सेंस में ही यूज करते हैं, उसी सेंस में यूज किया जाता है डेमूरे, बात समझे। लेकिन एक वर्ड है डेमूर, DEMUR, लिख लो, हाँ तो लिखो, गूगल किया हो तो यूज कर, पता करके, डेमूरे वर्ड है, DEMURE, वो वर्ड भी आपका सेम है, लेकिन DUMUR ये अच्छा वर्ड है, DEMUR जो होता है टू ऑब्जेक्ट टू होता है, डेमूर एट लिख लीजिए, लिख भाई, अब जब यूजे पूछ दिया है तो लिखो, ये वर्ड है हमारा DEMUR, ठीक है, ये वर्ड आपका, एक वर्ड ये है, एक वर्ड है हमारा DUMURE, ठीक है, ये दोनों वर्ड आता है एग्जाम में, खूब आया है, ये वर्ड दोनों आता है, ये दिमाग में रखिएगा, दोनों वर्ड आता है, हाँ, और इसमें जो है डेमूर एट हमेशा पूछता है एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा,
डेमूर एट जो है हमेशा DUMUR लिखो। डेमूर एट का मतलब ऑब्जेक्ट टू, टेक एक्सेप्शन टू। अजय राज जी लिखिए, लिखा। डेमूर जो है DEMUR, लिख लिए। ये टेक एक्सेप्शन टू है, या आपका लिखा है ऑब्जेक्ट टू, लिखो। ये हमने बताया ऑब्जेक्ट टू, या होता है आपको टेक एक्सेप्शन टू। और टेक एक्सेप्शन टू का मतलब होता है विरोध करना, विरोध करना। ये है आपका विरोध करना, ये लिखिए विरोध करना, हिंदी में लिख लीजिए आप, विरोध करना। ठीक है, ये विरोध करना हुआ मेरे भाई, आप समझे, ये विरोध करना है फर्स्ट वर्ड। अब दूसरा वर्ड जो था डेमुरे था। ये डेमुरी जो है वर्ड हम यूज करते हैं साई, एम्बेरेस्ड, ठीक है, या आप सिपिस, या आपका बेसफुल, ये आप यूज कर सकते हो। एबेस्ट एक वर्ड है ना, एबेस, ABASHED, एबेस्ट, वो भी आप लिख सकते हैं, एबेस्ट के रूप में भी लिखा जाता है। एबेस्ट भी जो होता है शर्मिला के लिए यूज करते हैं, आप लिख लें उसको भी। जो वर्ड आपने पूछा ना डेमुरे, उसी के लिए हम बोल रहे हैं एबेस्ट। एबेस्ट भी जो है सेम वर्ड है, ABASHED, एबेस्ट, लिख लिया, सेम वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। चलिए लिखिए, साई, सिपिस, वही वर्ड है, पीछे जो छूट गया आप लिखें एम्बेरस्ड। ये वर्ड भी आप लिख सकते हैं, बात समझे, ये हमेशा पूछता है। एम्बेरस्ड भी आप पूछ सकते हैं। तो लिखिए, आगे हमारा है एम्बेरस्ड के बाद आपका क्या हो गया, सिपिस लिख लिए, और एक वर्ड लिखना था बेसफुल, एक लिखिए एबेस्ट, लिख लिए, लिखिए। ये सारे वर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा हम भी पानी पी लेते हैं भाई। एसेम्प्ट नहीं, एबेस्ट सही है ये। ईडी लगा के लिखना, एबेस्ट नहीं, ईडी लगा के। बड़े आपका ऑफलाइन कब शुरू होगा सर? ऑफलाइन 10 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, नीचे लिखा रहा है ना, 10 अक्टूबर से ऑफलाइन बैच शुरू है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बैटर हम सिखा रहे थे, बैटर यहाँ वर्ब के रूप में दिया गया है। ऐसे हम ये बताना चाह रहे थे, बैट माने बल्ला होता है, बैटर मीन्स जो हम गांव घर में बोलते हैं बैटर, वो बैट्समैन के लिए भी यूज करते हैं। बैट बल्ला और बैटर यानी बल्ला, बल्ला भाजने वाला, उसी को हम बैट्समैन भी कहते हैं, बल्ला भाजने वाले बैट्समैन। ठीक है, तो बैटर वर्ब दिया है, बैट एट और दिया है, देखिए समथिंग, और आप लिख सकते हो समबडी, दोनों लिख सकते हैं। मतलब किसी पे बल्ला भाजना, और बल्ला अगर भाजते हो किसी पे, तो देखिए थे अभी खासकर अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच में कैसे बैट उठा लेता है, दोनों पटता नहीं है टीम में तो बैट उठा लेता है। तो इसका मतलब होता है टू हिट हार्ड और रिपीटेडली, जोर से मारने के लिए यूज करते हैं। तो बैटर का मतलब होता है टू हिट हार्ड, याद आएगा आज से, बैटर मीन्स टू हिट हार्ड। ये बैट्समैन के लिए बोलिए चाहे जैसे बोलिए। सिनोनिम बहुत अच्छा वर्ड दिया वैक, ये पूछता है एग्जाम में, WHACK, कई बार पूछा भी है इसलिए बोल रहा हूँ, ये आपको याद रखना है, WHACK, बैक। ठीक है, तो चलिए ये वर्ड हो गया जोर से मारने के लिए, जोर से माना टू हिट हार्ड, ये हार्डली नहीं हार्ड ही सही है, और लगातार भी मारना है। अगला देखो डिराइवेटिव, ये DR डॉट का मतलब डिराइवेटिव। देखिए ये जो आपको PDF हमने टेलीग्राम में डाल दिया है, इंग्लिश बाय सुशील सर, आप समझे। सर मैंने आपका ऑनलाइन कोर्स लिया है CGL के लिए, पहले मैंने आपका मोहित सर के ऐप पे पढ़ा था प्रैक्टिस बैच। चलिए बढ़िया, आशीष जी तो कैसा लगा था? अगर प्रैक्टिस बैच आपने लिया होगा MG कंसेप्ट से तो कैसा लगा सो बताइए। अच्छा ही लगा होगा, आप समझे। अब देखिए, तो ये दिया है, सो देखो बैटर्ड दिया है, बैटर्ड ये V3 एडजेक्टिव हो गया, देखिए V3 एडजेक्टिव।
आपको एक चीज तो मैं बता सकता हूँ कि आप इंग्लिश और टीचर से पढ़े होंगे, लेकिन हमसे जो पढ़े होंगे, जो भी मोहित सर के मतलब एप्लीकेशन पे एमजी कंसेप्ट ऐप पे पढ़े हो, या ऐसे भी अभी पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा अलग जरूर लगा होगा हमारे पढ़ाने के स्टाइल में। बात समझे? बात समझ रहे हो? तो थोड़ा पढ़ाने के स्टाइल में तो जरूर चेंज लगा होगा। ऐसा नहीं कि हम ट्रेडिशनल टीचर हैं, हम औरों से बहुत हट के हैं। और अभी भी यूट्यूब पे बहुत सारे फैकल्टी इंग्लिश के हैं, पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश के टीचर हैं, लेकिन हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो अलग ही थॉट प्रोसेस है। 200 वीडियोज बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आपका 200 वीडियो में आपको बता देते हैं कि उससे अच्छा कोई सेशन भी नहीं मिलेगा। 300 रुपये में 200 क्लास, आई ऊपर से बोला है कि बहुत ज़्यादा है सर। अरे यार बहुत ज़्यादा है तो मैंने हम इतना पढ़ा दिया ना, इतना प्रैक्टिस करा दिया, पर चैप्टर 500 क्वेश्चन करा दिया है ना कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी तो जान लो। तो ये याद रखिएगा। चलिए, तो ये वर्ड देखो बैटर्ड है, ये एडजेक्टिव है। बैट से मार मार के क्या किया, थूर दिया। नहीं बोलते मार मार के थूर दिया, नहीं बोलते हैं। तो बैटर्ड माने मार के थूर देना, थूरल नहीं होता, मुंह हाथ फूलल। तो हम जिसको बोलते हैं ना V3 एडजेक्टिव, हमारे बिहारी में बोलते हैं लॉ लगा, फूरल या फूलल, मार के फुला दिया, फूलल, यही तो है। आप समझे? तो ये देखिए, अब इसका मतलब हो क्या, डैमेज्ड बिकॉज ऑफ एज हो सकता है या यूज, दोनों हो सकता है। उम्र के वजह से या तो बर्बाद हो गया, बहुत ज्यादा यूज कर दियो, एक्सेसिव यूज, तो यही डैमेज्ड है, इसी को बोलते हैं हम बैटर्ड। और दूसरा जो वर्ड है और अच्छा दिया है, टैटर्ड, TATTERD, टैटर्ड। टैटर्ड मीन्स बर्बाद हुआ, मतलब पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, उसके लिए यूज करते हैं। तो मतलब नहीं कहते कि बहुत यूज, एक्सेसिव यूज कर लिया, लगता है घिसल। टैटर्ड मीन्स घिसल, हमारे इधर बोलते हैं घिसल पिटल, बोलते हो ना, घिसल, पूरा घिस गया है तो घिसल, ये टैटर्ड हो गया। या बहुत ज्यादा यूज किया तो एकदम टूट फूट गया है, टूटल फुटल। सही है सर, एसएससी सीजीएल के लिए है ये क्या सर? अबे यार ये एसएससी सीजीएल के लिए ही तो पढ़ा रहा हूँ, ये बैंक एसएससी दोनों के लिए बेहतरीन है। सीजीएल वाले तो एकदम जरूर देखो, सिनोनिम्स भी देखना है, यूज भी देखना है। कोलोकेशन, टैटर्ड, जैसे हम बोलते हैं वॉर्न आउट, अगर कहीं लिखा है वो वॉर्न आउट, ये भी वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है आपको पता है कि वॉर्न आउट कहाँ से है? ये वर्ड ये बनता है वेयर आउट से, पता है? वेयर, और वेयर आउट हमारा फ्रेजल वर्ब है। वेयर आउट माने होता है बर्बाद होना, वेयर आउट। वेयर एंड टीयर आपने सुना होगा, जो बहुत ज्यादा यूज होने से बर्बाद हो जाता है, वेयर एंड टीयर। तो बहुत ज्यादा यूज, एक्सेसिव यूज से क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो आपका बैटर्ड हो, चाहे आपका टैटर्ड हो, वॉर्न आउट हो, ये जो वर्ड है घिसल पिटल बर्बाद हो जाता है, उसके लिए यूज करते हैं। बात समझे? चलिए, इसका बहुत ही एक उल्टा सा वर्ड जो दिया है, बहुत ही सुंदर वर्ड है, प्रिस्टीन। प्रिस्टीन का मतलब होता है नेचुरल एंड फ्रेश, जो एकदम ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ओरिजिनल, उसको हम प्रिस्टीन कहते हैं। प्रिस्टीन किसको कहते हैं? जो ओरिजिनल होता है। लिखिए, ये है आपका ओरिजिनल एंड फ्रेश, या बोल सकते हो फ्रेश एंड ओरिजिनल। जो ओरिजिनल है और साथ में फ्रेश है, ताजा ताजी है एकदम। बात समझे? जैसा शुरू में लाए थे वैसा ही का वैसा है, उसी को बोलते हैं ओरिजिनल और फ्रेश, उसको प्रिस्टीन फॉर्म कहते हैं। जैसे आपको जो गंगा नदी है, ठीक है, जब वो निकलती है हिमालय से, जब वहां से वो निकलती है उस समय वो प्रिस्टीन फॉर्म में रहती है, एकदम आपको स्वच्छ रहती है, निर्मल रहती है, कोई मल नहीं रहता उसमें। निर्मल लिख सकते हो, नेचुरल, निर्मल हिंदी में। बात समझ रहे हो? तो उस समय वो स्वच्छ रहती है, निर्मल रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो क्या होता है, आगे बढ़ते जाती है, फिर वो मैली होती जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिए, प्रिस्टीन माने होता है स्वच्छ, निर्मल, ये भी हिंदी याद रख सकते हैं, ओरिजिनल। अगला वर्ड बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड है, ये एडजेक्टिव है। ये देखो, ये बीहोल्डन है, बीहोल्ड नहीं है, बीहोल्डन। ये आपका V3, इसको पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहते हैं, बीहोल्डन। अब देखो, बीहोल्डन के साथ जो पोजीशन है, बीहोल्डन टू, और देखिए बीहोल्डन टू समबडी, और फॉर क्या लिखा है, समथिंग। ये वर्ड इनफैक्ट क्या है सो समझाते हैं। बीहोल्डन वही वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ऑब्लाइज टू, या आप बोलते हो क्या, ऑब्लाइज टू समबडी फॉर समथिंग, या फॉर, दोनों यूज करते हैं ना, समबडी और ये फॉर समथिंग। जिस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं, क्या दूसरा हम वर्ड यहाँ लिख रहे हैं, उसी अंदाज में हम वर्ड लिखते हैं। हम दूसरा वर्ड लिखते हैं ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेटेड यही वर्ड है, ऑब्लाइज टू, ऑब्लिगेटेड। और सबसे अच्छा वर्ड आप लिखते हैं क्या, ग्रेटफुल। नहीं बोलते आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर, आई एम
ग्रेटफुल टू माई टीचर फॉर लर्निंग। क्या समझे? आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर, तो ग्रेटफुल हो, चाहे आपका बिहोल्डन हो, ऑब्लाइज टू हो, ऑब्लिगेटेड टू हो, ये सब एक वर्ड हुआ, एडजेक्टिव है। हम कृतज्ञ हैं, बात समझे? ये याद रखें। होली भी लिख सकते हैं सर, होली, होली से अच्छा देखो, होली माने पवित्र होता है, प्रिस्टीन का। पायस लिख सकते हो, पवित्र चलेगा, PIOUS, समझे? चलिए ये याद रखिए, वर्ड बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, बिहोल्डन। बिहोल्डन का मतलब होता है ऑब्लाइज टू, बिहोल्डन टू एडजेक्टिव है, या ऑब्लिगेटेड टू, ग्रेटफुल टू, याद आएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है आपका बलाबर। देखो बलाबोर, तो बलाबोर इक्वल टू जो लिखा है बैटर, अभी तुरंत हमने बैटर वहां पढ़ाया, तो पहला मीनिंग जो है बैटर के रूप में वर्ब के फॉर्म में, टू हिट हार्ड, ऊपर में लिखा हुआ है। सेकंड जो दिया है, इसका सेकंड यूज यहां से सुनिएगा, अभी भी वर्ब ही है सेकंड में भी टू, देखिए, लेकिन यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब में यूज किया गया है। एक तरह से लिखा है टू ब्लावर वंस पॉइंट। टू ब्लावर वंस पॉइंट का मतलब क्या होता है? टू ब्लावर वंस पॉइंट का मतलब होता है टू स्ट्रेस, मतलब जोर डालना, टू इम्फेसाइज, बात समझे? ये वर्ड आपको लिखा रहा है, ये देखिए इसका सिनोनिम्स यहाँ लिखा है। जब स्ट्रेसाइज, देखिए टू स्ट्रेस हो यानी क्या, जोर डालना हो, तो उसको इम्फेसाइज कहते हैं वर्ब के रूप में, और इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। या दूसरा हम वर्ड लिख सकते हैं क्या, हाईलाइट। अब वर्ड लिखेंगे सिनोनिम्स में, हाईलाइट, बात समझे? ये हाईलाइट लिख सकते हैं। एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है जिसको हम लिखते हैं अंडर स्कोर, लिखिए अंडर स्कोर। अंडर स्कोर हम बोल रहे हैं, अंडर स्कोर का मतलब भी होता है टू हाईलाइट, या आप लिख सकते हो अंडरलाइन। अंडरलाइन माने भी होता है क्या, हाईलाइट। तो ये ब्लावर वंस पॉइंट है, एकदम याद रखिएगा। चलिए अगला जो वर्ड है वो 92 नंबर है, बेलिकोज है। बेलिकोज जो है वर्ड आपका बेलिग्रेंट, ये दोनों एडजेक्टिव फॉर्म में, और बेलिकोज और बेलिग्रेंट जो होता है लड़ाकू, समझ लो, ये आपका दोनों का दोनों क्या है, लड़ाकू है। आप लिख ले लड़ाकू, याद आएगा। ये लड़ाकू कहते हैं ना, ये जो देश है ना, बड़ा ही लड़ाकू देश है, बेलिकोज है, बात समझे? बेलिग्रेंट है, बात समझे? तो ये सभी वर्ड, हाँ, अंडर स्कोर। अंडर स्कोर से क्या होता है ना, ये अंडर स्कोर से हम लोग हाईलाइट करते हैं। चलिए ये आपने कंप्यूटर वाला बता दिया, बेलिकोज, बेलिग्रेंट, लड़ाकू। अगला वर्ड हमारे पास बेनाइन है, बहुत अच्छा वर्ड है बेनाइन, आपने सुना होगा। चलिए तो बेनाइन की ओर बढ़े हम लोग। बेनाइन, ये जो वर्ड है बेनाइन है, और काफी अच्छा वर्ड है। चलते हैं हम लोग बेनाइन वर्ड के साथ। बेनाइन जो है एडजेक्टिव है, और ये आपको काफी खूबसूरत वर्ड है। इनफैक्ट ये पॉजिटिव वर्ड में माना जाता है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। जैसे बेनाइन पर्सन हो या क्लाइमेट हो, अगर बंदा बेनाइन है मतलब क्या है, काइंड हार्टेड है, सिंपैथेटिक नेचर का है। बंदा अगर बेनाइन हो, सर मेरी सिस्टर है जो न्यू है, बट सिविल कोड के इंग्लिश के लिए आपके लिए इंग्लिश प्रेफर करें सर, प्लीज गाइडेंस फॉर सिविल कोड। हाँ सिकंदर जी, सिविल कोड के लिए भी इंग्लिश में आप क्या करें ना, ये जो सेशन में करा रहा हूँ ना वर्ड वाला, ये तो करा, उनको कहिए देखने के लिए। और आपको अगर मानिए कि फाउंडेशन बैच भी लेना है ना, तो जो MG कंसेप्ट पे फाउंडेशन बैच है हमारा, MG कंसेप्ट पे, बात समझे? MG कंसेप्ट ऐप पे फाउंडेशन बैच जो 300 का है, ओनली 300, 200 सेशंस हैं, ध्यान दीजिएगा। जिनको भी आपको बता देते हैं सिविल कोड देना है, सपोज कि सिविल कोड का परीक्षा आपको देनी है और इंग्लिश आपकी कमजोर है, ठीक है, सिविल कोड देनी हो, इंग्लिश कमजोर हो, ध्यान समझिएगा। सिविल कोड क्लर्क देना हो मेरे भाई, या आपको प्यून देना हो, आपकी इंग्लिश कमजोर है, ध्यान समझेंगे। इंग्लिश अगर आपकी कमजोर है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इंग्लिश कमजोर है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे मैं सिविल कोड का बैच लॉन्च करने वाला हूं जिसमें इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझेंगे। तो पहले ये देखिए, जिनकी इंग्लिश कमजोर है तो आप क्या करो, अगर आपके पास टाइम है तो MG कंसेप्ट ऐप पर से फाउंडेशन बैच ले लो, फाउंडेशन बैच। अगर अभी तुरंत चाहिए, लेकिन हम फाउंडेशन बैच ले लीजिए। और फाउंडेशन बैच जो है हमारा रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड बैच है, 200 सेशंस है, रिकॉर्डेड 200 सेशन है, याद रखिएगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये मात्र आपको 300 में मिलने वाला है, मिल रहा है अभी। इसमें क्या कीजिए, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपका पहले 1 to 26 वीडियोस जाके देखिए। ये अगर 26 वीडियोस देखिए ना तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो जाएगी, मतलब ग्रामर आपका बहुत अच्छा हो जाए। 26 वीडियोस देखिए जाके।
200 वीडियो की स्टडी बता दो, हाउ टू मास्टर देम। भाई साहब 200 वीडियो की हम मास्टरी का नहीं बता सकते हैं, कहीं भी नहीं बता सकते हैं। क्यों पता है? इसलिए कि वो अब जो वहाँ वीडियोज है ना, वीडियोज तो सही तरीके से हैं, लेकिन पीडीएफ जो है वो हैफाजार्ड फॉर्म में है, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं वहाँ के बारे में कैसे क्या है। सो लेकिन आप उसको देखिए, बहुत अच्छा है। 1 to 26 वीडियो जो है मस्त है। आपको वहाँ पे क्या हो, इंग्लिश की जो बेसिक्स है ना बहुत अच्छे से आ जाएगी। नहीं तो सिकंदर जी बता देते हैं सबसे अच्छा कि भाई आज से मतलब 2-3 दिन के अंदर हम सिविल कोड बैच अनाउंस करने वाले, जिसमें हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। और वही 26 वीडियो है ना, पहले हम बच्चों को क्या करेंगे, सिविल कोड वालों को पहले हम 25 क्लासेस ग्रामर के लेंगे, जिसमें पूरा ग्रामर कवर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पर प्रैक्टिस कराएंगे। तो 2 महीने के अंदर हम उसको तैयार कर देंगे, समझे। प्रैक्टिस के साथ साथ क्या करेंगे, सारा वोकैब वोकैब सब हो जाएगा। चलिए फिलहाल ये देखिए, तो जनरल ये क्लासेस जरूर कहिएगा देखने के लिए वोकैब का। देखिए बिनाइन जो है पर्सन या क्लाइमेट, बिनाइन का मतलब होता है दयालु, हिंदी भी बोलते हैं, सिनोनिम्स दिया है। या आपको अगर दयालु अगर हम ये पूछे ये क्या है यहाँ पे, तो आप जान लीजिए ये कोलोकेशन, ये नाउन है। ये इसके साथ यूज यूज करेंगे। कैसे यूज करें, जैसे कहीं लिखा हुआ है बिनाइन, देखिए ध्यान समझेंगे। अगर लिखा हुआ है बिनाइन, ऐसा लिखा हुआ है बिनाइन पर्सन, तो बिनाइन पर्सन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये दयालु व्यक्ति, काइंड पर्सन। मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हुआ काइंड पर्सन। ये मत समझिए कि सामने दिया तो वो मीनिंग है, नहीं, इसका कोलोकेशन है वो। याद रखिएगा, इसका क्या है, ये कोलोकेशन है, ये मीनिंग नहीं है, कोलोकेशन है। अगर लिखा है बिनाइन क्लाइमेट, क्लाइमेट बढ़िया है, तो प्लीजेंट कहते हैं जिसके लिए, तो वो है आपका, ये समझ लीजिए। तो प्लीजेंट क्लाइमेट के साथ यूज करेंगे, पर्सन के साथ काइंड यूज करेंगे, ये है बिनाइन। बात समझ में आ रहा? कहीं कहीं लिखा रहता है बिनाइन प्रेजेंस, बिनाइन प्रेजेंस, कि आपका जो आपने जो यहाँ आया, तो आपका जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, ये बड़ा ही बढ़िया उपस्थिति, बड़ा अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए, ठीक है, आप आए बड़ा बढ़िया लग रहा है, तो डेट इज कॉल्ड बिनाइन प्रेजेंस। जब अच्छा लगे उसके लिए भी हम यूज करते हैं बिनाइन प्रेजेंस। देख लो, ये इंग्लिश है, खूबसूरत चीज है। इंग्लिश जो है इसी का नाम है, खूबसूरती का नाम है। आपको वर्ड्स का यूजेज इतना बढ़िया से आपको आएगा ना, आप समझ नहीं सकते हैं। चलिए बिनाइन के लिए तो हो गया। अब उल्टा दिया हॉस्टाइल, देखो उल्टा इसका हॉस्टाइल दिया है। तो देखिए बिनाइन का काइंड है, प्लीजेंट है, लेकिन हॉस्टाइल जो होता है ये यूज करते हैं शत्रु के लिए, जो दुश्मन वाला हो उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन आपको बताते हैं बिनाइन टीचर। अब देखिए आपको जो दिया हॉस्टाइल, आपको मैं बता रहा हूँ हॉस्टाइल माने क्या, दुश्मन, जो आपके लिए क्या अच्छा ना सोचे। बात समझे, बिनाइन अगर लिखा हुआ है तो काइंड हार्टेड है, लेकिन अगर हॉस्टाइल दिया है मतलब क्या है, आप लिख सकते हो, ध्यान समझिएगा, वर्ड लिख रहे हैं आप, ज्यादा अच्छा लिखिए, क्रूएल लिख दिया, CRU, क्रूएल हार्टेड। कोई बंदा है जो काइंड हार्टेड है, कोई क्या है क्रूएल हार्टेड है। अगर मौसम आपका बहुत अच्छा है तो प्लीजेंट लिखते हो, ठीक है, लेकिन मौसम बहुत खराब मौसम रहता है ना, हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, एकदम मन चिड़चिड़ा जाता है, तो उसके लिए लिखते हैं स्वेल्टरिंग। एस लिखिए स्वेल्टरिंग, SWELTR, स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग लिखिए। ये वर्ड अगर मानो कि क्लाइमेट के लिए यूज करना हो, क्लाइमेट के लिए हम प्लीजेंट यूज किए हैं, लेकिन अगर यहाँ पे लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि मौसम बहुत खराब है, तो हार्स लिख सकते हो, HARS, हार्स, मतलब हार्स लिख दो। क्रूएल लिखे हो तो हार्स लिख सकते हो, मतलब निगेटिव टाइप का वर्ड लिख सकते हैं आप। बात समझे? आपका सारा बैच लिया था मैं बस, तो सब बैच अच्छा लगा होगा, ऐसा क्या है, अगर सारा बैच लिए हो तो सब बैच अच्छा लगा होगा। बात समझे? अभी जो आ रहा है SSC CGL टारगेट बैच, जो हम लोगों ने दिया है, कहाँ ये, मतलब रामांशु सर GS वाले जो हैं, रामांशु सर के साथ दिया है ना, BK गुप्ता सर है मैथ्स वाले, तो उनके साथ जो CGL टारगेट बैच दिया है उसमें भी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होगा, वो एकदम डिफरेंट है, हार्श क्लाइमेट लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आपका जो बैचेज, देखो हर बैच अपने आप में अच्छा। अब देखो अगला जो कोलोकेशन, सेकेंड यूज, अगर लिखा हुआ बिनाइन डिजीज, तो एक ऐसा डिजीज जो आपको क्या करे, हार्म नहीं करे, जो आपको क्षति नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, एडिटोरियल भी पढ़ लेता हूँ, बहुत बढ़िया, जब आपकी इंग्लिश सब बैच पढ़े हो तो सब कुछ पढ़ लोगे अब तो। तो देखिए बिनाइन का मतलब, देखो बिनाइन डिजीज का मतलब एक ऐसा डिजीज जो आपको डेंजरस नहीं है। इनफैक्ट देखो ये डेंजरस नहीं होता है, बिनाइन जो होता है ये आपको हानिकारक नहीं होता है, खतरनाक नहीं होता, यही है, आप समझे। लेकिन अब इसका उल्टा अगर लिखना पड़े, बिनाइन का उल्टा जो होता है मेलेग्नाइंट होता है, ये डेंजरस होता है, ये खतरनाक होता है। देखिए हम इसके लिए कॉमा करके लिख रहे हैं, सिनोनिम्स लिख रहे हैं,
ये जो होता है ये आपको क्या होता है, खतरनाक हो, लिखिए कैंसरस। ये कैंसरस इसका क्या होगा, सिनोनिम्स होगा। बिनाइन का उल्टा कैंसरस, जो आपको क्या हो, बड़ा ही खतरनाक हो, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो, हानिकारक हो। आप लिख सकते हो क्या, जो भी हानिकारक वाला वर्ड है आप लिख सकते हो यहाँ पे। क्रोनिक डिजीज यूज करते हैं, जो धीरे धीरे आपको क्या करता है, बर्बाद कर देता है। बात समझे? तो ये आप याद रखें, क्रोनिक आप लिख सकते हो, लिग्नाइंट दिया है तो आप लिखिए क्रोनिक। चलिए अगला वर्ड हमारे पास है जो है वो है ब्लास्फेमस। ये वर्ड एडजेक्टिव है, इसलिए कि लास्ट में आपको ओ यू एस है, ये एडजेक्टिव वर्ड है ब्लास्फेमस। और ये देखिए इसका यूज देखिए, ब्लास्फेमस क्या हो सकता है, राइटिंग हो सकता है या स्पीच, ये दोनों नाउन है। ये कोलोकेशन के दिया है, ब्लास्फेमस राइटिंग है मतलब आपका जो लेखन है, आप अगर मानो कुछ लिखते हो तो वो जो है आपका क्या करता है, डिफिनेशन देखिए, वो डिसरेस्पेक्टिंग है। और किसको डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो गॉड को या सेक्रेट थिंग को, हम इस पे चर्चा करेंगे। यानी ईश्वर को क्या कर रहा है, अपमान कर रहा है, अनादर कर रहा है, या कोई भी पवित्र जो चीज है उसका अनादर कर रहा है, उसी को हम ब्लास्फेमस कहते हैं। याद आएगा? अब चलिए देखिए, अगर ब्लास्फेमस का डिफिनेशन ये है तो आपको ये समझ में आ गया, ब्लास्फेमस क्या, राइटिंग या ब्लास्फेमस स्पीच, ये आपको अपमान करने वाला, अनादर करने वाला है, चाहे वो पवित्र हो या ईश्वर को। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा जो दिया है, वेनरेटिंग दिया है। वेनरेटिंग का मतलब होता है रेस्पेक्टिंग, इज्जत देने वाला। अब इसको हम सिनोनिम्स इधर लिख देते हैं। तो अगर कोई चीज मानो इज्जत देने वाला है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, रेस्पेक्टिंग, देने वाला। हम कोई भी चीज लिख रहे हैं रेस्पेक्ट देने वाला लिख रहे हैं, ये रेस्पेक्टिंग हो जाएगा। बात समझे? चलिए कुछ हमको सिनोनिम्स वगैरह भी लिखना है। देखिए वर्ड अब आ रहा है आपके सामने, वो है ब्लास्फेमी। देखिए ब्लास्फेमी जो है नाउन है, अस है तो एडजेक्टिव है, और अगर आपका वाई हो गया है तो क्या, ये नाउन फॉर्म है, ब्लास्फेमी नाउन फॉर्म। ठीक है, तो ब्लास्फेमी मतलब होता है एन एक्ट दैट इज ब्लास्फेमस। अब देखिए जो ब्लास्फेमस है, जो आपको अपमान करने वाला है, चाहे वो आपको क्या है, अपवित्र करने वाला है, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे कोई पवित्र स्थल हो या कुछ भी, वो आपको अपमानजनक वाला, जो भी आपत्तिजनक हो, अपमानजनक हो, जो स्पीच हो, राइटिंग हो, वो ब्लास्फेमस है। हम अभी जो लिखने जा रहे हैं, अभी इसको बाद में हम पढ़ाएंगे, पहले लिखिए यहाँ पे इसका हम सिनोनिम्स कुछ लिखेंगे। आप लिखें ये ब्लास्फेमस एडजेक्टिव फॉर्म में इसका सिनोनिम्स लिखिए। लिखिए फर्स्ट वर्ड लिखिए सैक्रिलीजियस, सैक्रिलीजियस लिखिए, ले लिए GIOUS, सैक्रिलीजियस। अगला वर्ड है प्रोफेन, बहुत अच्छा वर्ड है, ये पूछता है, प्रोफेन, PROFANE, प्रोफेन, लिख लिया, काफी अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड लिखिए जो आपको अनादर करना, देखो रेवेरेंट, REVEREANT, रेवेरेंट। तो इरेवेरेंट, ये वर्ड लिख लीजिएगा, इरेवेरेंट वर्ड है आपको, इरेवेरेंट लिख लिया, इरेवेरेंट, ये रेवेरेंट से बना है, ये जो है ई लगा लीजिए, ई है ये, ए नहीं है, ई ही है। इरेवेरेंट, रेवर माने होता है इज्जत करना, IRREV, रेवेरेंट। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखेंगे कि ब्लास्फेमस इक्वल सैक्रिलीजियस, प्रोफेन, आपका इरेवेरेंट, रेवर मीन्स टू रेस्पेक्ट होता है, इरेवेरेंट याद आएगा। टेम्पोरल अलग वर्ड है भाई, टेम्पोरल का मतलब दो मीनिंग होता है। एक टेम्पोरल का मतलब होता है सांसारिक, टेम्पोरल का मतलब क्षणिक, दो रूप में यूज करते हैं टेम्पोरल को। आप समझे? लॉ स्पीच राइटिंग लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला वर्ड जो है हमारा ब्लर है। अब देखो ये कितना बढ़िया वर्ड है ब्लर, जरा ये समझिएगा बात। टू ब्लर द विजन, आपने सुना होगा कभी ना कभी, टू ब्लर द विजन। अब कहीं लिखा हुआ टू ब्लर द विजन, ये वर्ड है आपके सामने, ये वर्ड पहले भी आता है और आया है। तो टू ब्लर द विजन ये वर्ब दिया है, लेकिन इससे भी खतरनाक वर्ड हम आपको सिखा देते हैं जो एग्जाम में पूछेगा। सुनिएगा, वर्ड है अपने साथ ब्लर, ये आज के डेट में वर्ब फॉर्म में दिया है, और ये वर्ब कोलोकेशन है, ये आपको नाउन है। टू ब्लर द विजन का मतलब कि आप जो देखते हो, तो ब्लर कर देना, धुंधला कर देना, आपकी दृष्टि को धुंधला, आपको दिखाई उखाई नहीं दे रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड टू ब्लर द विजन। बात समझे? ये वर्ड गूगल करके मत देखा करो, ज्यादा गूगल करके वर्ड देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सब वर्ड नहीं है कि गूगल असिस्टेंट अच्छा ही बताएगा।
मतलब जो आपको प्रचलन में है वर्ड, जो एसएससी पूछता है, जो सिनोनिम्स देता है, वैसे वर्डिंग चलना चाहिए। हिंद खोज डिक्शनरी, डिक्शनरी के रूप में HIN, हिंद खोज डिक्शनरी, इंग्लिश और हिंदी दोनों उसमें देता है, हिंदी भी देती है और उसका सिनोनिम्स भी देता है, हिंद खोज डिक्शनरी। ठीक है, चलिए आगे जो लिखना है सो देखिए, मोतियाबिंद, हाँ जो मोतियाबिंद हो जाता है तब आपको ब्लर हो जाता है। तो ये आपको देखिए, टू मेक समथिंग टू बी सीन विथ डिफिकल्टी, देख रहे हो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं, कितने लोग जवाब देंगे सो देखिएगा। लिखा है टू मेक समथिंग ऑब्जेक्ट, और यहां पे देखो ये पैसिव फॉर्म में दिया है टू बी सीन, ये एक्टिव है या पैसिव है, कितने लोग बताएंगे? ये एक्टिव है या पैसिव है? और अगर ये एक्टिव होता, अगर ये एक्टिव होता तो क्या होता, बताइए जवाब। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये लिखा है टू, देखो कितना बढ़िया लिखा है क्वेश्चन है, लिखा है टू मेक समथिंग टू बी सीन विथ डिफिकल्टी। टू मेक समथिंग क्या लिख सकते थे, या तो पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो टू बी सीन विथ डिफिकल्टी, और नहीं तो इसको क्या लिखना था, टू मेक समथिंग सी। हमने बताया था, या तो आप इसको लिखो सी, सी अगर होगा तो ये क्या होगा, एक्टिव फॉर्म में होगा। हमने बताया था ना कि अगर आपको यहाँ पे लेट रीड नोटिस वॉच रहे, यहाँ पे क्या होगा, ये आपको बेयर इन्फिनिटी होगा। ठीक है, लेकिन भाई साहब ये यहाँ पे पैसिव फॉर्म में है, तो पैसिव में ये नियम नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो, ये एकदम सही है, दोनों चल सकता है। बात समझ रहे हो ना, सी आपको बेयर इन्फिनिटी में हो सकता है तो वो आपका एक्टिव फॉर्म में है। अगर पैसिव फॉर्म में देना है तो लिख सकते हैं टू बी सीन, पैसिव फॉर्म में दे सकते हैं, वो भी चलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव भी चल सकता है। ये हुआ एक क्वेश्चन आपको बताना है ब्लर के साथ, ऐसा ही कुछ हम आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसे है ना ब्लर लिखेंगे, जैसे कोलोकेशन है टू ब्लर द विजन। आपको पता है एग्जाम में कितना बढ़िया क्वेश्चन आता है इसी के जैसा, इसी के जैसा आपको सिनोनिम हम बताना कोलोकेशन में, टू इम्पेयर द विजन, लिखिए टू इम्पेयर द विजन, ये आपको आएगा कल के डेट में, ये याद रखिए, टू इम्पेयर द विजन, ये कोलोकेशन याद रखिएगा, टू इम्पेयर द विजन, टू इम्पेयर द विजन। मैं तो जीरो हूं सर इंग्लिश में, कोई बात नहीं है, लिखिए। तो ये जो लिखा है टू ब्लर द विजन, इसके लिए आप लिखें एक दूसरा कोलोकेशन, एग्जाम में आता है, जैसे बोल दो ना विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअली इम्पेयर्ड, जो बच्चे होते हैं ना विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए क्वेश्चन आता था पहले, अलग से रहता है। टू इम्पेयर द विजन का मतलब द विजन वाज इम्पेयर्ड, अगर पैसिव फॉर्म दे, मतलब आपका जो, मतलब टू इम्पेयर द विजन मतलब कि आपका जो क्या थी दृष्टि थी ना, उसको क्या किया गया, इम्पेयर कर दिया गया, उसको खराब कर दिया गया। बात समझे, तो ये हुआ, बात समझे, टू ब्लर द फोटो नहीं, टू ब्लर द विजन याद रखें, वो तो अलग है। अगला जो देखिए ब्लस विथ, ब्लस विथ दिया है या ब्लस एट भी दिया है, दो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है, दोनों देखिए आपको बड़ा अच्छा दिया है। जैसे आपको पीछे शर्माने के लिए यूज किए थे ना, टू फील क्या लिखेंगे, सेम नहीं, टू फील लिखिए, टू फील दिया है सेम, शर्मिंदगी महसूस करना, या टू फील असेम्ड दे दीजिए, टू फील असेम्ड ऑफ समथिंग, या लिखिए टू फील, अच्छा ये नाउन फॉर्म में दिया है, तो आपका नाउन फॉर्म में दिया है टू फील सेम, वो चलेगा। टू फील मतलब क्या, सेम, या आपको लिखा है एम्बेरसमेंट, मतलब आपको महसूस हो रहा है क्या, शर्म, शर्म महसूस होना या शर्मिंदगी महसूस होना। बात समझे, वो वार पिक्चर अलग होता है, वार पिक्चर का मतलब होता है कि आप मिला जुला के जो फोटो बनाते हो, इसका गर्दन काट पे उस पर लगा देना, इसका गर्दन काट, वो होता है वार्प, ये नहीं है वार्प, अलग चीज है। पहले ये देखो, देखिए ब्लश विथ का मतलब होता है टू फील सेम या एम्बेरसमेंट, या टू ब्लश एट समथिंग, वही चीज है जो मैंने पीछे बताया। तो आप सबसे अच्छा ये वर्ब फॉर्म है, ध्यान दीजिएंगे, ये वर्ब है, तो जैसे हमने पीछे वर्ड बताया ना वैसा ही वर्ड्स आप लिख देंगे। बात समझे, शर्मिंदगी महसूस करना, याद रहेगा। चलिए अगला दिया बोल्स्टर, ये वर्ड भी हमने आपको पढ़ा दिया, बोल्स्टर जो है मजबूत करना, टू बोल्स्टर मीन्स टू बोल्स्टर वंस करेज, ठीक है, टू कॉन्फिडेंस, देखो टू बोल्स्टर वंस करेज या कॉन्फिडेंस अप, मतलब अपने कॉन्फिडेंस को या अपने करेज को मजबूत करके रखिए, बढ़ा के रखिए। बोल्स्टर मीन्स टू सपोर्ट, टू स्ट्रेंथन,
टू बूट्रेस, अभी पीछे मैंने पढ़ाया था बूट्रेस, या आपको हमने पीछे ही लिखा दिया था रीइंफोर्स, रीइंफोर्स बताया था, याद आ गया। या अगर मजबूत करना है तो उसके लिए हमने बताया था फोर्टिफाई, लिखिए फोर्टिफाई माने मजबूत करना। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, देखिए कंसोलिडेट ये वर्ड लिख सकते हैं, बोस्टर इक्वल टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, बोस्टर इक्वल टू कंसोलिडेट, लिखिए कंसोलिडेट, लिख लिए, बात समझे। अगला देखिए इसका उल्टा जो दिया है कमजोर करना, वही वीकेन, वीकेन मतलब कमजोर करना। टू इनफीबल, लिखिए एक वर्ड आप लिख सकते हैं कमजोर करने के लिए, इनफीबल होता है ENFEEBLE, इनफीबल माने कमजोर, फीबल मीन्स कमजोर, एडजेक्टिव शुरू में लगा दिए, इनफीबल हो गया। ये सही चल रहा है, बढ़िया। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है बहुत अच्छा सा, ये देखो ये आपका वर्जियोइज, ये वर्ड जो है वर्जियोई, ये आपका एडजेक्टिव होता है, ये याद रखेंगे। इसका नाउन फॉर्म में जो होगा ये स्पेलिंग टेस्ट में पूछता है, ये रहा नाउन फॉर्म, ये स्पेलिंग टेस्ट में खूब पूछेगा। देखिए बर्जियो, आप बर्जियोइंग पीछे पढ़ाए हैं आपको, देखो ये बोर दिया है BOUR, बोर जियोजी। अब देखो जियोजी है और यहाँ जियोजी है, बर्जियोज, बर्जियोजी, ये वर्ड स्पेलिंग टेस्ट में पूछता है, याद रखें जियो इजी। ये नाउन फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। ये बर्जियोई जो है ये आपको मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है, मिडिल क्लास के लोग। और ये देखिए इसका उल्टा जो दिया है ये बड़े लोग जो होते हैं, इलीट क्लास जो होते हैं ना, उनके लिए यूज करते हैं। अब देखो ये बर्जियोई एटीट्यूड है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है या हैबिट है। तो जो बर्जियोई एटीट्यूड है या हैबिट है कंजर्वेटिव होता है, जो परंपरागत होता है, ट्रेडिशनल होता है, बात समझो, परंपरागत होता है, ट्रेडिशनल होता है उसके लिए, तो पुराने विचारधारा से चलते हैं उनके लिए। अब देखो ये ट्रेडिशनल लिख सकते हैं आप, या आप इसको क्या लिख सकते हो, ट्रेडिशनल के अलावा कंजर्वेटिव लिख सकते हो। ये मॉडर्न स्टाइल लिख सकते हो, या आप लिखिए बोहेमियन स्टाइल, BO बोहेमियन, BEHEMI, बोहेमियन लाइफ स्टाइल, वो मॉडर्न लाइफ स्टाइल जो होता है उसके लिए लिखते हैं बोहेमियन। तो मॉडर्न लिखिए, बोहेमियन लिखिए, बर्जियोजी है एटीट्यूड या है, कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है। और ये बर्जियोजी है, ये नाउन फॉर्म है, BOURGEOISIE, ये याद रखना है। स्विस, हाँ स्विस भी मॉडर्न के लिए यूज करते हैं, स्विस लिख सकते हो आप, लिखना है तो एलिगेंट लिख सकते हो, बढ़िया जो होता है उसके लिए यूज करते हैं एलिगेंट, बात समझे, ये आप लिख, बात समझ रहे हो। डेबोनायर लिख सकते हो, डेबोनायर, ये मॉडर्न स्टाइल में लिखते हैं, लिखिए डेबोनायर, ये आप वर्ड यूज कर सकते हो डेबोनायर। डेबोनायर क्या है, डेबोनायर इज मॉडर्न जो है ये होता है, डेबोनायर माने क्या, एकदम नीट एंड क्लीन, वेल ये माने फैशनड लोग जो होते हैं, डेबोनायर। चलिए अगला देखें, तो बर्जियोजी जो है नाउन फॉर्म है, इसका मतलब होता है मिडिल क्लास, ठीक है। अब देखें हम लोग, अब जरा सा एक वर्ड है आपके पास नाउन फॉर्म के पास, जरा देखेंगे हम लोग यहाँ, ये वर्ड से हम लोग थे, बर्जियो नाउन फॉर्म में, आप लोगों को दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना। अगला देखिए, बहुत कम लोग देख रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए अब देखो ये जो वर्ड है बर्जियोजी नाउन फॉर्म है, हमने बोला ये नाउन फॉर्म में, इसको याद रखिए, इसको बोलते हैं क्या, मध्यम वर्गीय लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए मिडिल क्लास। अब अगला जो वर्ड है ब्रेन स्टॉर्मिंग, देखो ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। सेशन अलग हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, या आप बोलते हो क्लास, या कुछ भी बोल सकते, मीटिंग बोल सकते हैं। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग क्या होता है, ये सेंस ये होता है मेरे भाई, ये सेंस क्या है, सो देखिए ये सेंस ये है कि आपका जहां पे लिखा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब क्या, जहां वेयर ऑल मेंबर्स सिट टुगेदर एंड डिस्कस अ प्रॉब्लम इंटेंशनली, जो जोरदार तरीके से किसी भी मुद्दे पे चर्चा करता है, किसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये आ गया। हाँ मैं इतने देखने जा रहा, हमको पता है। तो ये देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन वही होता है जिसमें सब लोग अपना दिमाग को क्या करता है, ब्रेन स्टॉर्म होता है, तूफान उड़ता है दिमाग का, तूफान का क्या होता है, तूफान उड़ना शुरू होता है। तो अगर ये तूफान उड़ना शुरू होता है ना, तो ऐसे सेशन को हम बोलते हैं जहाँ पे बैठ के आप लोग डिस्कस करते हैं। अगला देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत अच्छा है, इसलिए ये क्या हुआ, दिमाग का फलूदा निकालने वाला, दिमाग का फलूदा निकालने वाला सेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन,
अगला है ब्रीच है। ब्रीच देखिए आपको उल्लंघन, आपको हम शुद्ध हिंदी में बताए थे कि उल्लंघन के लिए यूज किया जाता है, उल्लंघन। ठीक है, अब देखो उल्लंघन के लिए अगर यूज किया गया है तो ध्यान समझेंगे। उल्लंघन ये क्या है? उल्लंघन मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, प्रिविलेज, प्रॉमिस, कंट्रैक्ट। ये नाउन फॉर्म में दिया है, प्रीपोजिशन भी ऑफ लगाया है। देखिए आपको हमने बताया था फेलियर टू डू समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड लीगली, जो लीगल रूप से करना था लेकिन वो नहीं किया गया, ब्रीच। देखिए ब्रीच हमारा नाउन फॉर्म और वर्ब फॉर्म दोनों होता है। फिलहाल यहाँ पे ब्रीच जो है नाउन फॉर्म के रूप में दिया गया है। ठीक है, नाउन फॉर्म में है। अब देखो यहाँ पे हम ब्रीच अगर नाउन फॉर्म में दिया तो ब्रीच वर्ब फॉर्म में हमने कल भी बताया था आपको। ब्रीच वर्ब फॉर्म में आपका पहला वर्ड मतलब होता है वायलेट, उल्लंघन करना। ठीक है, दूसरा वर्ड टू ब्रेक द लॉ या कुछ भी ब्रेक। आपको याद होगा हमने सिखाया होगा क्या? ट्रेसपास, ट्रेसपास याद होगा आपको, हमने सिखाया था ट्रांसग्रेस, देखिए ट्रांसग्रेस आपको हमने सिखाया था। ये सब आपको क्या है? उल्लंघन करने के लिए आप लिख सकते हो। बात समझे? आप लिख सकते हैं इधर। अब देखो यहाँ पे है वर्ड हमारे पास ब्रीडल, ये वर्ब फॉर्म में आपको हम सिखा रहे हैं। ब्रीडल का मतलब नियंत्रित करना। जैसे वर्ब है और ये देखो कोलोकेशन है, नाउन। ब्रीडल, टू ब्रीडल वंस इमोशन, अपने इमोशन पे काबू पाइए। टू ब्रीडल वंस एंगर, गुस्से पे काबू। टू ब्रीडल वंस टंग, अपने जुबान पे काबू रखना, यही होगा ना। तो ये सब पे काबू रखना है, उसके लिए यूज करते हैं। देखिए टू कीप समथिंग अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में रखिए, ब्रीडल यही है। देखिए वर्ड हमारा रिस्ट्रेन है, रिस्ट्रेन का मतलब नियंत्रित करना। इसका मतलब ये नियंत्रित, नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रण में रखना, लिखो नियंत्रण में रखना। ये नियंत्रण में रखना है, उसके लिए यूज करते हैं, रिस्ट्रेन करना, काबू पाना। बात समझे? टू कंट्रोल, ब्रीडल, याद रहेगा। अब देखो अनलीज है, अनलीज का मतलब खुला छोड़ना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? खुला, बेकाबू छोड़ना। लिख लीजिए, बेकाबू छोड़ना, बेकाबू छोड़ देना, तो ये अनलीज है। अब देखो ये ब्रीडल एट दिया है एक यूज, ब्रीडल एट का मतलब क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है टू फील ऑफेंडेड। टू फील ऑफेंडेड का मतलब, अनलीज का मतलब लिखिए टू रिलीज होता है। एक वर्ड होता है टू लेट लूज, लिखिए टू लेट, खुला छोड़ देना किसी को, टू लेट, देखिए टू लेट, LOOS, खुला छोड़ दीजिए। लूज माने खुला होता है, किसी को खुला छोड़ दीजिए, उसको बोलते हैं लेट लूज। टू फील ऑफेंडेड का मतलब अपने आप को गिल्टी फील करना। देखिए टू फील क्या? अपमानित महसूस करना होता है, अपने आप को अपमानित महसूस करना, अपमानित महसूस करना। लिखिए टू फील ऑफेंडेड, टू फील क्या लिखे? मतलब गिल्टी कह सकते हो, दोषी फील करना, अपमानित महसूस करना, वही है ऐसे सेंस में। अगला वर्ड है ब्रूक है, ये वर्ब फॉर्म है। ब्रूक जो है इसका मतलब होता है सहना, होता है बर्दाश्त करना। लिखिए टॉलरेट, टू अलाउ। और देखिए टॉलरेट के लिए आपको पहले से पता है पुट अप विथ, लिखिए पुट अप विथ, आपको याद होगा पुट अप विथ माने में बर्दाश्त करना। ठीक है, अगला वर्ड आप लिख सकते हो बियर, बियर विथ का मतलब होता है क्या? टू टॉलरेट पेशेंटली, ये लिखे, ये वर्ड आपको याद होगा। आप समझे? याद रहेगा आपको इतना, बियर। अगला वर्ड है ब्रूट। इनफैक्ट ब्रूट जो है, ये देखिए ये सब आपका दोनों का दोनों क्या है? ब्रूट जो है आपका एडजेक्टिव है, ब्रूट आपका एडजेक्टिव एक वर्ड है। फोर्स हो या स्ट्रेंथ हो, ब्रूट फोर्स, जबरदस्त बल है इसके पास। दैट इज फोर्सफुल येट नॉट थॉटफुल, है तब बलपूर्वक है, बल भी बहुत जबरदस्त है लेकिन थॉटफुल नहीं है। और ब्रूट का दूसरा मीनिंग जो दिया है एडजेक्टिव के रूप में, क्रूएल होता है। ठीक है, क्या होता है? जो आपका क्रूर होता है उसके लिए यूज करते हैं ब्रूट। हम लोग चर्चा करेंगे ब्रूट का ही नेक्स्ट सेशन में, अगले सेशन में भी हम लोग ब्रूट कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे ब्रूट से ही, आगे कुछ बताना है। नेक्स्ट सेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहीं से, बात समझे? यहीं से कंटिन्यू करेंगे, डॉट 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 याद रखेंगे, अगला होगा। लेकिन आपको हम ये बता रहे हैं कि जितने लोग को भी ये PDF चाहिए, क्लास PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम क्लास PDF, कोई भी PDF के लिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लिए। क्लास PDF के लिए ये जो PDF आपको मिल जाएगी, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर, टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम। बात समझे?
इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट सेल ज्वाइन कीजिए। डाउट सेल हमारा क्या है? तो SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, SKP सुल्तान इंग्लिश डाउट सेल, बात समझे? ऐसे आप ये ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश बाय ऑफिसर सुशील सर। ये PDF आपको हम जो पढ़ाए हैं क्लास PDF वो सब कुछ मिल जाए। ब्रूट से ही वर्ड बनता है ब्रूटल, ठीक है, वो भी एडजेक्टिव ही है। फिलहाल आज का सेशन यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आज देखिए गांव में मेला भी लगा, चारों तरफ आपको माहौल है पूजा का, तो शाम का टाइम में आप लोग घूमिए। फिर आज क्रिकेट मैच भी एंजॉय कीजिए, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, थर्ड T20 मैच, ठीक है। चलिए, और आपने पूरा एंजॉय किया होगा, और एंजॉय अभी करना भी है। पहले भी मैच का एंजॉय किया, फिर मेला का भी एंजॉय करना है, और पढ़ाई का भी एंजॉय करना है। साथ ही साथ इस सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी सेशन जब खत्म करेंगे तो अपने अच्छे कमेंट्स जरूर देंगे, ठीक है। और जहाँ भी मेरी चर्चा हो, जैसे वो SSC मेम्स वाला जो चर्चा किया है, वहाँ आप लोग काउंटर भी करना। अगर अच्छा पढ़ाते हैं दिल से आप लोग वहाँ बताइए कि हाँ सर अच्छे पढ़ाते हैं, सर की तरफ से बहुत सारे इंस्पेक्टर पहले भी बना है, सर भी खुद इंस्पेक्टर है, इसमें दो टुक की बात ही नहीं है, ठीक है। आप हम पे भरोसा कर सकते हो, दूसरे पे भरोसा करने या ना करें, लेकिन हम पे तो किया जा सकता है, और हमने भरोसा जीता भी है लोगों का, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, कल भी सेशन लेंगे, याद रखेंगे।